अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वक्त के साथ साथ हर चीज़ बदल जाती है। सलाम करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, खाने पीने का तरीका, पहनने ओढ़ने का तरीका। और वैसे भी कहते हैं जो वक्त के साथ अपने आप को बदलता है वो अप टू डेट, अप टू मार्क रहता है। अब देखिए ना, अब हर फैशन हर किसी के लिए नहीं बना। चाहे आजकल जो भी फैशन चल रहा हो, अगर आपको लगता है कि आप पे सूट नहीं कर रहा तो खुदारा ना करें, क्योंकि बर्बादियां मचाने से बेहतर है कि आप क्लासिक रहें। जो आप पे सूट करती है चीज़ उसी को अपनाएं। वक्त के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। अक्सर मैं देखती हूँ कि मेरे वालिदैन जो थे वो इतने टेक्निकल नहीं थे, और अगर वो टेक्निकल नहीं थे तो उनके और हमारे दरमियान बहुत गैप आ गया था। बहुत सारी चीज़ें जो हम उनको समझाना चाहते थे वो नहीं समझते थे, तो उनको हमसे नज़दीक आने के लिए वो टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ा, सीखना पड़ा, और फिर हम उनसे कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी बातचीत कर पाए। उसी तरह हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी में और ज़्यादा आगे हैं, और हमें उनसे कम्युनिकेट करने के लिए उनसे ही चीज़ों को समझना पड़ता है और उन्हें ही अपना टीचर, अपना उस्ताद बनाना पड़ता है, ताकि हम उनके साथ चल सकें। तो आज का टॉपिक बेसिकली क्या है? आज का टॉपिक ये है कि आपको ज़माने के साथ तो चलना है, मगर जो आप पे नहीं जचता, जो आप पे सूट नहीं करता, उसको अपनाना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप उससे बाज रहकर भी बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आज हम बात करेंगे मेकअप टेक्निक्स। इतनी नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, इतनी ज़बरदस्त बातें, इतनी ज़बरदस्त हेयर स्टाइल्स, तरीक़ेकार आ गए। आप पे सूट नहीं करते ना तो मत अपने ऊपर वो ला दिए, क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि वो मतलब क्या कहते हैं उसे, मुझे याद नहीं आ रहा, उसको कहते हैं भेड़ चाल होती है। उसमें आप जो है कभी कभार मिसफिट नज़र आ रहे होते हैं दूर से ही। सो बजाय ऐसे करने के अपने क्लासिक स्टाइल पर ही खड़े रहें। कहाँ आपको फिट इन होना है, कहाँ नहीं फिट इन होना, ये कहाँ नहीं फिट इन हो पा रहे, ये जानना आपका काम है। सो आज कौन सी चीज़ें आप पर जचती हैं, कौन सी नहीं, किसके साथ आपको चलना है, कहाँ दूर ही खड़े रह के हेलो हाय करना है, आज हम आपको ये सिखाएंगे अपने शो पे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अल्लाह मियां मैं हमेशा ऐसी हंसती रहूं। ये तो गलती से हंसी हूँ, लेकिन अल्लाह करे हमेशा ऐसी हंसती रहूं। वैसे हंसने से मोटा हो जाता है बंदा। हाँ खैर, आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम वो बात कर रहे हैं कि चाहे फैशन किधर से किधर चला जाए, लेकिन हर चीज़ आपके लिए नहीं बनी। हाँ, मैं यही कहती थी कि भाई ज़माने के साथ बदलें, मगर आज मैं उसको लिख के मिटा के कह रही हूँ, ऐसा भी नहीं बदलें, जो आप पे सूट ना करे उस पर भी ना बदलें। तो मतलब कुछ लोग आज हमारे साथ ऐसे हैं जो आपको बता रहे हैं कि कहाँ आपको बदलना चाहिए और कहाँ नहीं बदलना चाहिए, और उनको कहाँ बदलना चाहिए। उनको तो खैर अपने बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल है। तो देख लीजिए कौन सी और किसकी बात आपके ऊपर सूट करे। एक तरफ बैठी है किरण, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिनपे दुनिया की हर चीज़ ही सूट करती है। नहीं ऐसी बात नहीं है, कोई बहुत ऐसी सारी चीजें नहीं सूट करती। आज पता करूंगी। आज पता कर। समझ नहीं आती कि इसमें क्या सूट नहीं करता। दूसरी तरफ मेरे बैठी हैं जी कमल खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं आप? कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़े दिनों बाद आखिरकार ड्रामे वालों ने आपको मौका दे दिया हमारे पास। ऐसा ही है, ऐसा ही है। Yes. और बीनिश, अस्सलाम वालेकुम। बीनिश परवेज़, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बेटर। नजर देखिए, आप नज़र उतारा कर, आप मेरे शो से जाती हैं, आपको नज़र लग जाती है। आपको पता है, मुझे परसों से जिसने फ़ोन किया, इतने फ़ोन आए, इतने मैसेजेस आए, सब ने ये कहा और अच्छी बन के निदा के शो पे जाओ, तुम्हें पूरी दुनिया की जो है ना वो नज़र लगी। जी बिल्कुल भाई, आप माशाल्लाह आज तो आपने किसी और को देख के, कहे ना कहे, बीनिश को देख के माशाल्लाह आई केम बैक इन लाइफ यार, इट वाज सो बैड। आजकल बड़ी वायरल चीज़ें फैली हुई हैं, बहुत ही बीमारियाँ। मैं सुन रही थी कबूतरों की वो फैली हुई है कुछ, कबूतरों की वजह से
खवातीन से ज्यादा yes, लंग्स lungs का में। इशू हो रहा है कबूतरों की तो वजह कबूतर से। कहाँ, हम तो दूर है कबूतरों से। उनके जो पर है आई थिंक सेफ्टी के लिए ना आई रियलाइज इन लास्ट 2 days मास्क पहन लें। हाँ बेस्ट है। हाँ, मैंने 2 दिन यही किया, मास्क पहना, किसी से भी बगैर मास्क के नहीं मिली, बिकॉज यू नो अगेन वही वो कबूतरों वाला भी मेरे दिमाग में था। इतनी बुरा वायरल, इतनी वॉमिट्स, इतना बुखार, तो आई वाज लाइक नहीं, केयर करना बहुत ज़रूरी है। और बाहर का खाना, गर्मी है ना, होटल्स में अक्सर ये लोग मैरिनेट करके चीज़ें एक दिन पहले रख लेते हैं, कभी गर्मी में पड़ी होती पड़ी है, रह खराब हो जाती हैं, जाती और है, क्या। तो इन सब चीज़ों का ख्याल। आजकल अवॉइड करें भाई बाहर का खाना। हाँ, अच्छा, so आज का टॉपिक बड़ा मजेदार है, बहुत मजे का। है ना? कि मैंने कहा हम ही वो होते थे, जमाने के साथ चले, जमाने की, पर फिर जब मैंने जमाने के साथ लोगों को देखना शुरू किया, या अल्लाह, फैशन जमाने के साथ मैंने भी चलने की कोशिश की तो मैं भी कुछ और ही लगी। फैशन रिलेटेड, मतलब Exactly. ये फैशन चल रहा है तो ये करना भाई चाहिए। मैं शुरुआत कर देती हूँ, वो जो बिल्कुल ये टी शर्ट जितनी कमीज है ना, ये फर्शी शलवार के साथ, वो नहीं मुझ पर सूट करती। हाँ, फिर मैंने अपने हिसाब से शर्ट को खींच लिया। मैंने फर्शी शलवार के साथ थोड़ा घुटनों से ऊपर लाइक 38 इंचेस तक जो मैं शर्ट बनाती हूँ अपने लिए, अच्छा, और जो बना के बेचती भी हूँ। 36 35 होती है मेरा ख्याल से, जो 30 होती है। हाँ वो दैट लुक्स वेरी मैंने ऑड। तो एक ज़माने में 35 भी पहनी है। हाँ But when I was skinnier, अब मैं पहनूंगी तो 38 पहनूंगी। 35 जो है ना, वो तुम्हारी हाइट पे तो चल हाँ जाएगी। हाइट डिपेंड्स ऑन हाइट हाइट पे भी, हाँ। तुम्हारी हाइट पे तो बहुत अच्छी But लगेगी। depends on the weight also ना, देखो Yes, weight depend on the सेम हाइट पे मैंने 35 एंजॉय की है, लेकिन अब मैं 35 मुझे छोटी लगेगी तो मैं 38 ही करूंगी, तो मैंने चेंज करना है। मुझे मैंने कढ़ाई वढ़ाई करवाई तो वो कढ़ाई वाले ने 30 बना दी। मैंने कहा कुछ भी करो, कुछ ऑर्गेन्जा लगाओ, बेले लगाओ, मैं 30, क्योंकि आई हैव लाइक क्या कहते हैं उसे, पेयर शेप बॉडी। तो मेरे हिप्स की वजह से मैं कोई छोटी इस तरह की चीजें मुझ पे नीचे से सूट ब्रॉड होते हैं तो नहीं फिर करती। हाँ सही है। या तो फिर मैं अगर जीन्स के साथ थोड़ी छोटी शर्ट पहनूं वो खप जाती है। अगर मैं जीन्स के साथ हिप्स तक की शर्ट पहनूंगी ना छोटी, तब भी मैं बहुत अफलातून लगती हूँ। बहुत बुरी आई लाइक द वर्ड अफलातून। सो मैं नहीं बनी इस चीज़ के लिए। फर्शी शलवार पर भाई वो फर्शी शलवार की कमीज जो सदफ कंवल ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी ना, वो छोटी वाली, छोटी, वो उसकी बॉडी इतनी मॉडल वाली है, इतनी not प्यारी। for me, I also say that because इतनी मैं छोटी में तो खुद देखो भी जब मैं conscious 0 रहेंगे। साइज थी मैंने वो पहना है। क्या? जब मैं 0 साइज थी मैंने वो वाला साइज पहना है, लेकिन अब मैं भी नहीं पहनूंगी। अच्छा, मैं भी जब बिल्कुल पतली थी मैंने पटियाला शलवार चली थी, गड़गड़ घेरों उसके वाली। साथ शलवार पहनी मैं इतनी पतली थी तो मैं जितनी भी छोटी और वो टीनेज में थे आप, तो आप जो भी पहनवा लो सूट करता था। लंबी भी थी और वेट वो, से बहुत फर्क पड़ता है। सो अब नहीं, मेरे लिए अब बिग नो। तो चाहे फर्शी शलवार लोग और ऊपर तक करते जा रहे हैं, और आती जा रही है, पता जीन्स नहीं। पे भी शर्ट्स और ऊपर क्रॉप का करते करते तो पेट भी नजर आता है। ये दिखाओ जरा काम, शॉर्ट टॉप। हाँ, ये मैंने भी इनको यही लिखा था। पहले मैं पहन लेती थी जीन्स वीन्स के साथ ना, मतलब शॉर्ट वो है पीछे। अब मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत No, you're वेट पुट still ऑन किया है, skinny, नहीं इसलिए नहीं, बस वैसे ही ना कि Conscious. नहीं यार पीछे से थोड़ा सा कवर है, आई डोंट वांट एनीबॉडी टू कीप वाचिंग माय बैक, तो मैं थोड़ा सा कॉन्शियस रहती हूँ। कहीं बाहर स्पेशली जब फ्रेंड्स में शायद घर पर है तो चलो वो चल जाए। और लेकिन स्टाइल के साथ बहुत काउंट करते हैं कि आपका कंफर्ट लेवल भी होना चाहिए। हाँ, मुझे तो बहुत। हर वो फैशन पसंद है जिसमें आई फील कंफर्टेबल, बेचैन हर ना वो करे। हाँ बेचैन ना करे आपको। एंड आपको पता है ये फैशन की चीज़ें अगर आप देखें तो इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि नाउ एवरीथिंग इज इन फैशन दैट यू कैन ड्रेस अप कंफर्टेबली। एंड आप कहीं पे भी जाएं, आप पार्टीज में जाएं या आप कैजुअल गेट टुगेदर्स में जाएं, किसी दावत में चले जाएं, शादियों में चले जाएं, आप कुछ भी स्टाइल का वेयर कर सकते हैं बिकॉज एवरीथिंग इज इन फैशन। एंड येट आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैं किस में कंफर्टेबल हूँ। अच्छा, जैसे मुझे जो वो फर्शी मेरे शलवार पे है, सूट क्या मुझ पे सूट क्या करता है। अच्छा, ये तो पहनने के बाद ही पता चलता है कि हमने ब्लंडर मारे कि हम सक्सीड हो गए। बाज़ दफ़ा तो पता भी नहीं चला। अब जैसे अगर तुम लोग कंफर्ट की बात करो तो वो जो आजकल चला हुआ है ना, ढीली पैंट्स, वो बिल्कुल लामा स्टाइल जो है ना, वो ढीली शर्ट, ढीली पैंट्स, ढीली शर्ट, कंफर्ट के हिसाब से तो बेस्ट है। नाइट सूट हमारे ऐसे ही होते हैं, पर वाकई जब मैं नॉर्मल भी कपड़े पहनती हूँ ना, ये ढीली पैंट और ढीली शर्ट, तो नाइट सूट ही लगता है मेरे ऊपर। हाँ मेरे पर नहीं सूट करता।
अच्छा, दोनों मुझे तो चीजें अच्छा ढीली। लगता है, मैं तो पहन लो उसको हील व्हील के साथ पहनो, ऐसे पर्स लटका लो, कुछ स्टाइलिश कर लो। नहीं, मैं आपको बताऊं, शी इज राइट। कॉर्ड्स में कुछ डिजाइनर्स या कुछ लोग ऐसी चीजें बना रहे हैं जो रिजेंबल करते हैं आपके नाइट सूट Pajama में, और suits. हाँ, इट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। यू डू नॉट गो आउट इन योर नाइट सूट। आई मीन इफ यू आर लुकिंग लाइक यू आर इन योर नाइट सूट, इट डजंट गिव अ वो गुड अगर वाइब। same colour है। आपको कॉर्ड को कॉर्ड लगना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो सेम प्रिंट में, क्योंकि हम लोग का आई थिंक हम लोग ने शायद, बिकॉज ये भी बहुत लेटली इंट्रोड्यूस हुआ है कोऑर्ड्स का जो मेरे लिए अ बिग नो फॉर माय बॉडी। आई डोंट फील, मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ, बहुत मजेदार ढीला ढीला। बट अगर आप पैंट्स और शर्ट का वो ब्रेक कर दो ना कलर, जैसे लो अब वो जो इस तरह के जैसे ज़ारा स्टाइल में मिलते हैं ना, ढीला वाइट शर्ट पहनी तो बेज पैंट्स पहन ली, आप अगर वो ढीला भी पहनोगे तो वो अच्छा स्मार्ट लगेगा। मेरे ऊपर नहीं सूट करता वो पजामा मैंने बड़ा कर आई दिया। अग्री विद हर, बिकॉज पता है बहुत ढीले कपड़े मुझ पे भी नहीं, हालांकि आई एम नॉट टू बिग, आई एम नॉट टू स्मॉल, आई एम वेरी लाइक यू नो अच्छा, मैंने प्रोपोर्शनेट। शुरू से वैसे ना ढीले कपड़े ही पसंद किए हैं, फिटिंग के बहुत कम नहीं 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 नहीं, बहुत ढीले कपड़ों में अच्छा, आप ऐसे ढीले लगता है- ढीले में भी अगर देखो ढीले कपड़े अच्छे लगेंगे, जो पोंचो है ना वो सूट करते हैं मेरे ऊपर। हाँ। मगर उसके ऊपर हल्की सी मैं अगर बेल्ट दे Belt, दूं, हाँ। कहीं से एक चीज हो, जरा सी लुक हो जाए फिटिंग की, वरना फिर मेरे ऊपर नहीं सूट करता। तो सबकी अपनी अपनी वो होती है। अब तुमने क्या बोला, किसने बोला शॉर्ट? एक तो शक्ल ही नहीं समझ आ रही। मैंने बोला शॉर्ट शर्ट तुम्हारी- तो हमने, हाँ सबने शॉर्ट शर्ट बोली है। हाँ शॉर्ट शॉर्ट शर्ट नहीं सूट मेरे पास शॉर्ट शर्ट्स हैं और शॉर्ट शर्ट्स मुझे सूट भी करती हैं, बट आई डोंट फील कंफर्टेबल इन है देम। ना ये शॉर्ट शर्ट लाइक जीन्स के ऊपर या फर्शी के ऊपर? अच्छा नहीं, फर्शी के ऊपर तो आई डोंट गो विथ शॉर्ट शर्ट्स, बिकॉज आप देखें ना उसका लुक मुझे इसलिए पसंद नहीं आता बिकॉज वो ऑकवर्ड लगता है। बिकॉज जो फर्शी का जो कट है ना, अगर आप ये भी उसको- तुमने लॉन्ग पहनी है ये ना मैंने लॉन्ग shirt? पहनी हुई है हाँ। फर्शी के साथ, हाँ। सो इट गोज विद इट। क्योंकि होता क्या है, देखिए जब फर्शी पहनी है आपने तो आप सारा वक्त खड़े तो नहीं रहेंगे। हाँ, बैठेंगे जब भी। आप बैठते हैं ना वो और तो वो और ऊपर चढ़ जाती है, और उसके बाद चढ़ने के बाद फिर आप क्या करें, मतलब आप जरा से भी टांग इधर उधर मूव करें और इतनी बुरी। हाँ, इट डजंट लुक गुड। तो मैं तो नहीं, लेकिन मेरे पास शॉर्ट शर्ट्स हैं, लेकिन मैं उसको सिर्फ अपने घर में पहनना प्रेफर करती हूँ, बट वो मुझे सूट करती हैं। आई डोंट नो माय बॉडी टाइप अब तक, बट वो मुझे सूट करती हैं। क्यूट, आई डोंट नो माय बॉडी टाइप अब तक। क्रॉप टॉप और वो जो कोड्स मिलते हैं जो एक सेम कलर हमारे के ऊपर होते अच्छे हैं। लगते हैं। हाँ, मुझ पे अच्छे लगते हैं वो, लेकिन वो मैं बाहर पहन के नहीं जा सकती। बट माय बॉडी, कॉर्ड सेट्स तो पहन सकती हो, मतलब वो तो कॉर्ड्स ऐसे हैं जैसे covered उसकी होते हैं। क्रॉप टॉप है, लाइक हाँ, फ्रॉम, वो कुछ ऐसा रिवीलिंग नहीं है, बट वो छोटी शर्ट्स हैं। सही है। और उसकी पैंट्स जो हैं वो इतनी बैगी नहीं है, थोड़ी सी अच्छा, आप नोट करें, मैंने लड़कियों बच्चियों को टीनेज वाली उनको कॉर्ड्स वगैरह पहने कम देखा है, लेकिन जो आंटियां हैं ना उनको ज्यादा ज़्यादा पहनती वो ज्यादा पहनती है। वजह क्या है? वजह ये है कि जबकि मुझे- उनकी बॉडी प्रोपोर्शनेट नहीं है, शायद वो जिम भी नहीं जाती। मुझे लगता है कि वो हमारी fashionable औरतें, हैं। हाँ, सलवार कमीज से जो औरतें जो कभी ज़्यादा स्विच नहीं हुई या जिनका स्टाइल बहुत वेस्टर्न नहीं था और अभी नया नया उन्होंने अगर एक अपनी शौक पूरा करना उनको personality हाँ। कमेटी में जाना है, उनको ये फ्लॉन्ट तो वो करना है, थोड़ा we सा are उनको अगर classy। अपनी शलवार कमीज के बॉक्स से निकलना होता है तो फर्स्ट थिंग दे अडॉप्ट इज कोट। हाँ। मैंने निदा जितना की- देखा है। निदा की ज़बान में अक्सर निदा बोलती है ना, वो अपने जज्बात पूरे कर रही है। नहीं, वो जैसे हम शादी जब इतना चलाते थे, हमारे भी अरमान और जज्बात लड़की के, हमेशा मैंने निदा के मुंह से ये सुना। मैंने तो कभी भी नहीं कहा वो अपने जज्बात गलत उर्दू में है, इतने नहीं बोल सकती। नहीं, अपने मतलब अरमान पूरे अरमान पूरे कर- जज्बात नहीं, अरमान। हाँ, अरमान पूरे मैंने कहा जज्बात। टेक्निकली या जो लोग अल्लाह। बहुत अरसा शलवार कमीज पहनते हैं और वो वेस्टर्न से हमेशा थोड़ा सा इंस्पायर हुए हुए होते हैं और तो पहन वो नहीं पाते। कोर्ट्स पे शिफ्ट होते हैं, पहन नहीं पाते या शायद हिम्मत नहीं होती या कभी किया नहीं होता। नहीं, मैं आप अच्छा, लोग कॉर्ड्स बहुत डिफरेंट तरीके के होते हैं। हाँ। यहाँ पर जो कॉर्ड्स मिलते हैं पाकिस्तान में दूसरे भी मिलते होंगे, बट देयर आर वेस्टर्न कॉर्ड्स एज वेल, हाँ। जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, उनका western भी अच्छा, इट होते हैं। डिपेंड्स ऑन द फैब्रिक एज वेल। अगर आप कॉर्ड्स बना रहे हैं तो यू गो फॉर अ गुड क्वालिटी फैब्रिक, तो वो Flowy इतना, हो थोड़ा हाँ, तो वो इतना ज़्यादा ना वियर्ड नहीं लगता। हाँ। अगर आप उसको किसी ऐसे ढलके हुए कपड़े पे या ऐसे कपड़े पे बना देंगे जो कि आपको नाइट सूट का लुक दे और उसकी लंबी लंबी शर्ट, अच्छा देखो, जैसे ये है ना इसका वाला कपड़ा, यस, ये कपड़ा इसको कहेंगे प्योर शिफॉन। हाँ, ठीक इसके है, तो ढीले ढीले हाँ, अगर ये प्योर शिफॉन के कॉर्ड्स होंगे ना और एक स्लिप अंदर पहनी तो जी हमारी बॉडी पे अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन लॉन कॉटन जो नहीं है, इट ऑल्सो लॉन डिफाइंस, कॉटन ही एक मोटा सिल्क होता है, हाँ, गंदा वाला yes, मोटा हाँ, सिल्क, जो पीछे से उठाओगी तो वो सफेद रंग का होगा, जो अक्सर एक ब्रांड है
मैं उसका नाम नहीं ले रही, समझ गए होगे तुम लोग, आप लोग भी समझ गए होंगे। वो बड़ी मशहूर हो गई है, लेकिन वो ब्रांड वो बहुत घटिया वाला सिल्क इस्तेमाल करती है, तो वो 1-2 दफ़ा पहनने के लिए बहुत होते हैं क्योंकि सस्ते होते हैं, मगर भाई उसमें जो बुरे लगते हैं आप, तो कॉर्ड्स भी अगर आप पहने तो कपड़े का मटीरियल जो है, इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन मटीरियल। जॉर्जेट्स वगैरह में भी अच्छे लगे, हाँ जॉर्जेट्स में भी अच्छे लगे, फॉल आए अगर स्टिचिंग अच्छी है तो, स्टिचिंग अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, अब जैसे लाइक क्या है, नॉट पर्टिकुलर अबाउट आउटफिट। हाँ, लाइक पहले ये होता था कि व्हेन आई वाज यंग तो मैं बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं होती थी कि मैं कहीं अगर जा रही हूँ तो मैं उस एनवायरनमेंट या उस जो भी महफिल है उसके हिसाब से तैयार हूँ। मुझे होता था कि जो मुझे पहनना है, जो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं उसके हिसाब से तैयार हो रही होती थी। अब मैं इन चीज़ों का ख्याल रखती हूँ कि वहाँ कौन लोग आए हुए होंगे, उनकी क्या मेंटालिटी है, किस तरह के कपड़े अप्रोप्रिएट लगेंगे। पहले ये सब अवेयरनेस नहीं होती थी। पहले ये होता था अच्छा लग रहा है पहन लो, ख़रीदा है, नया है, एक्साइटमेंट है, दावत आ गई, चले गए, पहन लिया। ये भी नहीं सोचा कि उनको बुरा लग जाएगा या उनको, देखिए कहीं जाने के भी आदाब होते हैं, और ये थोड़ा सा आप जब थोड़ा सा मैच्योर होते हैं तो आपको समझ आता है कि यू नो कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट क्या है, शलवार कमीज़ कहाँ ज़्यादा बेहतर रहेगा, कहाँ आप आस्तीन पहन सकते हैं, कहाँ आप स्लीवलेस पहन सकते हैं। तो वो पहले पर्टिकुलर नहीं होती थी मैं, लेकिन अब मैं पर्टिकुलर होती हूँ कि यू नो मैं जहाँ जा रही हूँ मैं उन लोगों को कहीं अफेंस ना कर दूँ, या उनको कोई चीज़ अजीब ना लगे, या उनकी औरतें अनकंफर्टेबल ना हो जाए, या आप उनके अंदर जब मौजूद हो आप अनकंफर्टेबल ना हो जाए, आप अलग ही ना लगे ना, आप अलग स्पीशीज आप लग रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत इन चीज़ों को के अंदर भी आपको चेंज लाने की ज़रूरत होती है नेचर वाइज। सिर्फ ये नहीं है कि फ़ैशन अडॉप्ट करने और फैशन करने में आपको चेंजेस लाने। मुझे लगता है कि मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फैशन की तो चीज़ें इतनी ज़्यादा गलत नहीं थी मेरे अंदर, लेकिन मैंने अपनी आदतों को बहुत चेंज किया जिसकी वजह से मेरे फैशन सेंस में चेंज आया है। दैट इज़ ऑल्सो अ पॉइंट, समझदारी आई। ठीक है, हेयर रोलर्स। हाँ, पहले ना मैं बहुत ज़्यादा कर्ल्स करती थी बालों को, हालांकि थे भी कर्ली, फ्रिजी, वेवी शुरू से ही रहे। रातों में कॉलेज जाना होता था सुबह ना, तो रात में भी रोलर्स लगा के ना सोती थी, चुभ रही हैं पिने, नहीं अच्छा सा वो बॉडी देना और ये करना और वो टोंग करना। रोलर तो हमेशा मेरे यहाँ लगा रहता था, घर में होती थी एक रोलर यहाँ, मुझे बाउंस वाले। अब मैं टोटली ऑपोजिट, अब मुझे लगता है मैं स्ट्रेट स्लीक लुक दो, बॉडी नहीं दो, कोई ब्लो ड्राई भी करे मैं बोलूँगी नहीं बिल्कुल फ्लैट वाला दो, मुझे बिल्कुल बॉडी नहीं चाहिए। पता नहीं, अब मुझे ऐसा लगता है मुझ पर कर्ली हेयर ना बहुत सूट नहीं करते। मैं बहुत ज़्यादा आंटी लगती हूँ। देखो ना, वक्त के साथ साथ तुमने अपने आप को वो देखा कि उस वक्त बाउंसी बालों की क्वालिटी भी ज़ाहिर टीनेज में बहुत अच्छी फैशन भी शायद था ऐसा, फैशन भी था ना, फूले और वो पता नहीं ऐसा होता है, फैशन चेंज होता है, आपका माइंड सेट चेंज हो जाता है। बट वॉल्यूम इज बैक। और केराटिन स्ट्रेटनिंग वगैरह तो कुछ भी नहीं था ना तब, तो वही अपने रोलर्स लगा के, या तो वो इलेक्ट्रिक रोलर्स थे मम्मी के, वो कभी लगा लिए, उससे थोड़े टाइट कर्ल्स आते थे, वरना वो मोटे वाले जो वो रोलर्स। लेकिन अब वो टाइट कर्ल्स तो नहीं है ना, नहीं टाइट कर्ल्स नहीं है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा वॉल्यूम अब इन हो गया है। पहले ना फ्लैटर लुक चल रहा था लास्ट 1 डिकेड से, लेकिन अब जो है ना वो वॉल्यूम वाले हेयर कट्स, जैसे पहले बीच में चल रहे थे पूरे, आप 10 इयर्स देखेंगी लोग, बच्चियां सारी ब्लंट हेयर कट्स करा रही थी, ये वाला स्ट्रेट शोल्डर लेंथ, स्ट्रेट हानिया वाला जो हेयर कट है, बॉब्स और लॉन्ग शोल्डर लेंथ स्ट्रेट बाल कट रहे थे, लेयर्स नहीं देती थी बच्चियां। अब दोबारा से लेयर्स, बैंग्स, वॉल्यूम वाले हेयर स्टाइल्स आ रहे हैं, बिकॉज आप जब लेयर्स लेंगे तो आप ब्लो ड्राई करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा वॉल्यूम आता है। अच्छा, हाँ, वॉल्यूम इज बैक, कर्ल्स आर बैक। लेकिन अब वही वाली बात है, किसी पे कर्ल्स सूट नहीं करते, तो अब ऐसे कर्ल्स चल रहे हैं ना जैसे आपने रखे हुए, कितने खूबसूरत है, मतलब लाइक बहुत टाइट भी नहीं है, बहुत लूज भी नहीं है, इनका एक अपना और जो बेनिश आपने किया हुआ ये वेवी है, दिस इज बीची, ये बीची है। हाँ, ये थोड़ा सा नीची सा है। इसमें आप टोंग ना वर्टिकल कंडीशन में रख के और नीचे का 1-2 इंच छोड़ते हो। तो तुमने करवाए हैं यहाँ से? मैं उनको ट्रेन कर रही हूँ और फिर किसी दिन मैं लेके भागी जाऊंगी, क्योंकि इतनी मेहनत हो रही है, रोज इनको सिखाती हूँ। बीनिश को हम ज़्यादा से ज़्यादा बुलाएंगे। नहीं, बल्कि इनफैक्ट आई वाज थिंकिंग कि मैं इनको एक दिन अपने पास बुला के एक वर्कशॉप दे देती हूँ। जबरदस्त, व्हाई नॉट, हम फिर एक रिश्ता ही नाम चला देंगे। व्हाई नॉट। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम आपको ये बताएंगे कि हमारे ऊपर क्या जचता है क्या नहीं।
अब आप खुद ही सोच लीजिएगा कि आपकी बॉडी टाइप किस जैसी है और आप पे क्या जचता है कि नहीं। तो फैशन के साथ उस तरह जाइए जो आप पे जचे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम डिस्कशन करें अपने शो पे कि चले ज़माने के साथ, लेकिन भाई जो आपको सूट करे वही करें, जो सूट नहीं कर रहा ज़माने को कहे हम नहीं चल सकते तुम्हारे साथ। साफ सी बात है, हम अपनी चाल चलें, अपनी ना भूल जाएं। भाई मुझे बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं उसकी कंप्यूटर की जो मैं कुछ भी कर लूँ मेरे दिमाग में नहीं घुसती। इससे पहले कि मैं वो ख़राब करूँ, मैं वो चीज़ें गड़बड़ करूँ, दे दो, मैं कहती हूँ भाई पूछ लो। जिसका काम उसी को सांझे वो कर लो, मुझे नहीं आ रही सब। मुझे घबराहट बहुत होती है टेक्निकल चीज़ें करने में, लेकिन जब पढ़ती है ना फिर मैं कर लेती हूँ, फिर मैं सारा खुद ही मैनेज कर रही होती हूँ। इट डिपेंड्स कि वो चीज़ जो टेक्निकल है वो मेरी इंटरेस्ट की है या नहीं। जैसे अगर ट्रैवलिंग है तो ट्रैवलिंग में तो मैं ऐसी अंदर घुस जाऊंगी कंप्यूटर के, यूट्यूब से सीख लूंगी क्या करना है कैसे करना है वो मैं अंदर। लेकिन अगर जो चीज़ मेरे मतलब की नहीं है वो मैं नहीं कर, उसमें तो फिर हम घुसेंगे भी क्यों। अच्छा अब ये क्या है, ऑयलिंग, फूड मास्क, कटिंग। हाँ भाई ये क्या? हाँ जी, ये मैंने बताया था कि जो हम जैसे जब इतना नहीं अपनी केयर करते थे, स्कूल गोइंग थे, कॉलेज गोइंग थे, तो फिर एहसास ही नहीं होता था क्योंकि उस वक्त बाल भी बहुत अच्छे थे। हाँ। कुछ भी कर लेते, अगर ऑयलिंग भी नहीं करते थे। अब तो खैर आई यूज टू ऑयल माई हेयर अ लॉट, फिर उसके बाद ही मैं अपना मतलब वॉश करती हूँ, अदरवाइज विदाउट ऑयलिंग तो मैं करती भी नहीं है वॉश। हाँ। तो पहले ये होता था कि साल गुजर गया तो तेल ही नहीं लगाया, ना कोई फूड मास्क लगाया, ना कुछ लगाया। अम्मी अगर पकड़ के जबरदस्ती लगा के चोटी बांध दें तो एक अलग बात है, वरना खुद से कभी भी नहीं होता था। लेकिन मैं टोटली ऑपोजिट हो गई हूँ अब। पहले लगा लेती थी कि अब बिल्कुल भी नहीं लगाती। अब जब वक्त के साथ जब जरूरत पेश आ रही है ना, जब देख रहे हैं कि यार हेयर लॉस भी हो रहा है, बाल डैमेज भी हो रहे हैं, तो फिर अब खुद ही रेमेडीज निकाल के फूड मास्क बना के लगाना। ये ट्रेंड भी है। हाँ ये ट्रेंड भी है, ये ट्रेंड भी है इनकी जनरेशन का। नहीं, इनकी जनरेशन का नहीं। अब हम भी देखो, मैं तो नहीं पहले ख्याल करती थी, अब ये ट्रेंड की वजह से तो पहले भी ट्रेंड था निदा। यार इतना देखा है इतना ज्यादा लोग लगाते थे। लेकिन मैं बताऊं सोशल तो ज्यादा सोशल मीडिया से ना आपको बड़ी मोटिवेशन मिलती है, एंड यू लाइक टू डू सच थिंग व्हिच आर डूइंग दे आर डूइंग ऑन दैट। बिल्कुल सही कह रही है। परसों मैं बुखार में बैठी हुई थी और आई सॉ यूट्यूब वीडियो अबाउट द स्किन रिजीम। कोई एक मेकअप आर्टिस्ट है बहुत बड़ी इंटरनेशनल, तो वो बता रही थी कि उन्होंने कुछ नए प्रोडक्ट्स अपनी स्किन रूटीन में चेंज किए हैं। वो मैंने पूरी वीडियो देखने के बाद जाके सीधा अपनी स्किन रूटीन करी। इमेजिन बुखार में अपनी स्किन रूटीन कर रही हूँ। भाई देखो, हम सनब्लॉक नहीं लगाते थे, हम क्रीम सनब्लॉक नहीं लगाते थे, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि बस नमाज पढ़ो, वजू करो और उसके बाद सनब्लॉक वजू करने के बाद सनब्लॉक लगाओ फिर बाहर निकलो। और पहले तो हम लोग को ये था ही नहीं आइडिया, हम लोग तो निकलते थे धूप में ही निकलते थे, पर सनब्लॉक का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उन्होंने मुझे लगता है अब क्योंकि ये फैशन बन गया है, ट्रेंड बन गया, जरूरत बन गई और हमें लगा कि ये हार्मलेस नहीं है, हार्मफुल नहीं है। पता है तुम लोगों के साथ ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि प्रॉबेबली तुम लोगों को ना ये जनरेशनल गिफ्ट नहीं मिला। बेसिकली ये हमारी माओं को चाहिए कि ये जो अवेयरनेस, हालांकि शी इज़ टू यंग, अगर इसको यू ऑल्सो हैड दैट एरा वेयर यू डिड नॉट पुट सनब्लॉक ऑन योर फेस। दैट मीन्स कि हमारी माएँ लैक कर रही हैं अपनी बच्चियों को स्किन केयर बताने में। करती हैं, probably they don't have it। अब उल्टा हो गया, पता होता। बच्चियां बताती हैं माओं को स्किन केयर। अब ये उल्टी कहानी, उल्टी गंगा बहरी है। हाँ, क्योंकि तुम कह रही हो ना कि माओं को चाहिए बच्चों को। मेरे शो पर ना एक कोई दादी आई थी, तो वो काफ़ी एजड थी, वो तो कहने लगी हमने तो ये सन ब्लॉक वगैरह कभी नहीं लगाया, हम क्या करते थे रोज़ वाटर लेते थे, गुलाब का पानी, वो छिड़क दिया बस, एंड वी आर गुड टू। ना कभी ऐसा कोई मॉइस्चराइजर। वो इसलिए भी कह सकती थी कि उस वक्त के सन में और अभी के सन में फ़र्क है। उस वक्त ग्लोबल वार्मिंग का डिफरेंट रेट था, अब डिफरेंट है। पॉल्यूशन देख लो ना यार, यूवी रेज बदल गई। उस वक्त अगर आप ये देखें कि मतलब एक गाड़ी होती थी खानदान में, अगर आपको शादी पे जाना है तो फुप्पा से मांग कर आए मैं गाड़ी, उस फॉक्सी में बैठ के जा रहे हैं। एक गाड़ी होती थी खानदान में, अब एक घर में माशाल्लाह बाइक गाड़ी ये वो
मतलब एक गरीब से गरीब बंदा भी वो किस्तों में ले लेता है, छोटी मोटी गाड़ी या बाइक होती है यार। तो आप देखें सड़क पे आपकी कितनी गाड़ियां, पॉपुलेशन बढ़ गई है, पॉपुलेशन के साथ नहीं, मैं पॉपुलेशन ही कह रही थी, पॉपुलेशन के साथ साथ पॉल्यूशन भी बढ़ गया। तो जाहिर है फिर लेकिन बीमारियां भी बढ़ गई हैं, बहुत सारी स्किन डिजीजेस अब इतनी ज्यादा हो गई हैं। बीमारियां पहले भी थी मगर ना लोगों को पता नहीं था, हर बीमारी को टीबी कह देते थे, भाई वो भले फलानी टीबी से मर गई। बट वो स्किन डिजीज अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए अब क्योंकि सोशल मीडिया का भी लोग सहारा लेते हैं तो वो लोग दिखाते ही इस तरीके से हैं कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जबकि हमारे नानी दादा ने कभी ऐसी चीजें इस्तेमाल स्किन पे की नहीं एंड दे नेवर हैड एनी स्किन डिजीज या स्किन प्रॉब्लम्स। क्या होता है क्योंकि क्रीम्स में आपके केमिकल्स वगैरह है, जो भी है जो पेनिट्रेट कर रहा है, आपकी स्किन तो चूस रही है ना उसको, उससे आपको प्रॉब्लम भी हो रही है। तो इसके जहाँ फायदे हैं वहाँ नुकसानात भी हैं। वो पता है नुकसानात कहाँ होते हैं? देखो आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम डिफेंडिंग केमिकल्स, बट आई बिलीव कि देखो उस ज़माने के प्रॉब्लम्स अलग थे, इसलिए उनके सॉल्यूशंस नेचुरल चीज़ों से बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाते हैं। अभी भी नेचुरल चीज़ों बहुत अच्छी होती है, लेकिन you need to understand that there are problems where you need to take certain chemical help. अगर आपको कोई ऐसा रिएक्शन हुआ है जो किसी रेमेडी से 6 महीने में जाएगा और वो कोई क्रीम हफ्ते में गायब कर देगी, तो आपको वो करना है क्योंकि वो यार जैसे मेरी मम्मा शुगर पेशेंट थी और वो उतना उनको ट्रस्ट था हर्बल, उसमें वो हर्बल ट्रीटमेंट करती रही, उनके ना एक दफ़ा थाई के ऊपर जख्म हो गया, वो उस पर पता नहीं क्या जड़ी बूटी फलाना हर्बल ट्रीटमेंट करती रही, इन दी एंड ऑपरेशन करा के उनका गोश्त निकलवाना पड़ा, क्योंकि अगर वो हड्डी तक पहुंच जाता तो गैंग्रीन हो जाता। तो उनका पूरा सर्जरी हुई थी, उनका वो पूरा गोश्त वहां से थाई पे से निकाला। तो आपको चाहिए केमिकल वगैरह, आपको असल चीज जिसकी जरूरत है वो ये है कि यू नीड टू हैव अ प्रॉपर अवेयरनेस ऑफ वेयर यू नीड घरेलू टोटका और वेयर यू नीड टू गो टू द डॉक्टर फॉर द ऑइंटमेंट्स और एनी क्रीम। क्योंकि देखो ना कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह आप खाते हैं तो सुखाते हैं आपके जख्म को या कोई ऐसी चीज जो मैंने कई सारे डॉक्टर्स को ये भी कहते सुना है, जो अब लेटेस्ट वो है कि ये क्यों लगा रहे हैं आप, चश्मे क्यों पहन रहे हैं आप, धूप से क्यों बच रहे हैं, दिस इज़ गुड, दिस इज़ विटामिन डी, ये दिस इज़ लाइफ, सन में सन रेज में ये तो दुनिया को चला रही है भाई, ये आपको डैमेज कैसे कर सकती है, आप ये स्किन क्यों कर रहे हैं, आप साबुन क्यों लगा रहे हैं, आप शैम्पू क्यों लगा रहे हैं, आप क्यों केमिकल्स अपने अंदर डाल रहे हैं, तो ये आपके पूरे अंदर। हाँ, so many of the people are refusing to use soap or any chemicals on their skin. Then how do they clean their body? ऑयल से किया, स्क्रब कर दिया, सॉल्टी वाटर लिया, अच्छा उसमें केमिकल नहीं होंगे अब तो, आजकल तो ऑयल में भी केमिकल है भाई। नहीं रिफाइंड ऑयल नहीं लेना, आप दूसरा ऑयल लें, कोकोनट ऑयल लें, ये जितने कंप्रेस्ड वाले जो ऑयल के बाद अगर मैं तो धो ना सही से साबुन नहीं, मतलब आपने मॉइस्चराइज करना है, आप क्यों ये क्रीम्स ले रहे हैं, आप ये वाले नेचुरल वाले ऑयल्स लीजिए, आपने अगर साबुन लगाना है क्यों होगा डॉक्टर कोई केमिकल नहीं, ये देखें हम ये बात कर रहे हैं, ये आयुर्वेदिक का मैं ऑयल्स अच्छे होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स आपको बहुत अच्छे बड़े ब्रांड्स में मिलेंगे और बहुत अच्छे ऑयल होते हैं, वो गंदे ऑयल नहीं होते। रोजमेरी ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है। I do agree with that, but then also I agree that you need a chemical help for all of this. आप जिस एरा में हम रह रहे हैं, हम ना चाहते हुए भी कितना भी आप कर लें कि ये केयर कर लें, ये कर लें, आप नहीं। अच्छा अब पता है सूट करने की बात है, वही वाली बात, हमारा प्रोग्राम का टॉपिक यही है कि आप पे क्या सूट करता है। बहुत सारी ऐसी केमिकल चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइलुरोनिक है या रेटिनॉइल है, शायद किसी को ठीक है। आई अगेन सेड ना कि बी अवेयर ऑफ व्हाट सूट्स यू, आपके ऊपर क्या अच्छा लगेगा, आपको क्या चाहिए। और इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आपको इतनी अवेयरनेस नहीं होती, लोग मुझे भी नहीं है अवेयरनेस लेट्स से, तो आई गो टू एन एक्सपर्ट जो कि मुझे गाइड करे कि व्हाट इज़ माय स्किन टाइप एंड मेरे लिए क्या सूटेबल है। आजकल ये हो गया है, आजकल क्या है, मतलब ये तो मुझे लगता है ये भी एक ट्रेंड चला था और चलता आ रहा है कि अपने डॉक्टर खुद बन जाते हैं ना हम। हमारे पहले देखिए खालाएं भी जो है वो कहती हैं हाँ अपने डॉक्टर खुद है, वो दवा खा लो, वो ये कर लो, नो वो नहीं, इसको इस ट्रेंड को तो सबसे पहले खत्म होना चाहिए। एक जमाना था कि डॉक्टर के पास पागल हो, नाजुक मिजाज, छींक आती डॉक्टर के पास चल देती हो, चलो
वो निकालो, ये खा लो, दवा खा लो। डॉक्टर के पास जाना भी नहीं अच्छा समझा जाता था कि भाई ये तो ये हमारी बहू तो बड़ी नखरीली है, इसको तो जरा भी कुछ नजला जुकाम खांसी हुआ डॉक्टर के पास चल पड़ती है, इसको तो शौक है डॉक्टर के पास जाने का। ये वाला ये थी तरीके का। वो तब हमने बोल बोल के कि खुदारा गड़बड़े ना करें। अगर आपको कहीं दर्द हो रहा है, ये एक बॉडी का अलार्म है बिल्कुल कि इस दर्द को आप पालें मत, बल्कि जाके डॉक्टर को बताएं कि मुझे ये दर्द है, इसके क्या क्या वजूहत। सेल्फ मेडिकेशन नहीं, सेल्फ मेडिकेशन पे तो फुल स्टॉप लगना चाहिए। बी इट टू स्किन, बी इट टू योर बॉडी, बी इट टू एनी पेन, कोई भी चीज़ हो यू हैव टू गो विद एन एक्सपर्ट एंड देन डिस्कस विद हिम। अब तो देखो ना, पहले क्या होता था, ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं भाई, हर चीज़ का, हर बीमारी का डॉक्टर अलग 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 है। आपको क्या करना है, पहले आपको जनरल फिजिशियन के पास जाना है, वो कहेगा आपको ये प्रॉब्लम है, आप उस वाले डॉक्टर के पास जाएं, फिर वो आपको उस तरफ जाएगा, भेजेगा कि आप रेकमेंड करेगा कि आप फलाने डॉक्टर के पास जाएं, फिर आप जाके अपनी चीज़ को का इलाज करें। आजकल तो ये तरीके का है। आप जाएं कि हॉस्पिटल्स में जाएं, जो अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स बैठते हैं एट द सेम टाइम, वहाँ पे उनकी सारी स्पेशलिटी लिखी होती है कि कौन किस में स्पेशलाइज्ड है। तो उससे आपको अंदाजा होता है कि हर एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता, आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट लोग को सीख करना है। और फॉर स्किन इशू तो इतने ज़्यादा डॉक्टर्स अब आ गए हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, और कुछ पढ़ा के रिसर्चेस करके अच्छी डिग्रीज लेके कुछ सर्टिफिकेट्स लेके आए। तो इट्स बेटर कि आप अपनी स्किन को बर्बाद करें, आप जाके उनसे पूछ लें कि आप रेकमेंड करें तो। और आई थिंक कंसल्टेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन एग्जीक्यूशन। अगर आपको लगता है कि आप उस डॉक्टर के जवाब से सेटिस्फाइड नहीं है, बिकॉज देखिए हर किसी की अकल और बॉडी तो कनेक्टेड होती है ना उसके अपने उससे। अ लॉट ऑफ टाइम्स ऐसे होता है कि मैं अगर किसी डॉक्टर के पास जाती हूँ और मैं सेटिस्फाइड नहीं होती, बिकॉज यू नो योर टाइप, है ना, आपको अपनी स्किन टाइप मैं एक सेकंड ओपिनियन के लिए रुक जाती हूँ, मैं वो दवाइयाँ कंटिन्यू नहीं करती, मैं सेकंड ओपिनियन लेती हूँ। फिर दूसरे से जब आप 2 से 3 भी आप कर लें तो आपको समझ आ जाता है कि अच्छा इसने भी यही बात बोली, उसने भी यही बात बोली, तो अब ये चीज़ बिल्कुल सही है। यस। और अच्छा क्या है एक्सपेरिमेंटल विद हेयर? हाँ, आई वाज वेरी एक्सपेरिमेंटल विद माय हेयर। हमेशा लाल, पीले, नीले, टीले, मतलब पता नहीं कौन सा कलर होगा जो मैंने नहीं किया। और भाई पता नहीं कोई ढीठ किस्म के बाल थे, अभी तक सर के ऊपर है। माशाल्लाह। कोई 3 दफ़ा मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में पूरे सर पे ब्लीच लगा के पूरे बालों को ब्लॉन्ड किया, स्कैल्प तक। हम तो गंजे हो जाते हैं। हाँ, मैं जब बैठ के ये करा रही होती थी ना, तो मेरे आसपास सैलून की औरतें भी आगे से कहती थी आपको डर नहीं लग रहा? इतने केमिकल पिए हुए हैं ना इसने, इसलिए इसको इतने केमिकल्स के साथ खेला है कि मैं आपको क्या बताऊं। बस मैंने एक पर्म नहीं किया, जिसका अरमान है वो मैं कभी करूंगी। कोई अच्छा हेयर ड्रेसर मिला जो मेरे बालों को अच्छा पर्म कर दे, बट पर्म मेरा बहुत अरमान है कि मैं एक अच्छा पर्म कराऊं। वो कैसे रह गया, मैं हैरान। वो इसलिए रह गया कि पाकिस्तान में ना आपको पर्म के अच्छे हेयर ड्रेसर्स नहीं मिलते। और कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि ट्रैवलिंग के दौरान इतना लंबा टाइम हो, 6 घंटे लगते हैं सैलून में बैठे रहो तो पूरा दिन ही ज़ाया हो जाएगा। आपको लगता है आप आए हो तो आप सब घूमो फिरो, तो इसलिए कभी पर्म की हिम्मत नहीं हुई, वरना पर्म कराऊंगी ज़रूर एक दिन। और बहुत कलर भी किया और स्टाइलिंग भी बहुत की, बड़े टेढ़े मेढ़े जूड़े, तो पोनीस, तो पता नहीं मोहॉक्स। ऑफ तौबा, मैं और तबस्सुम तो मशहूर होते थे, हर फैशन शो पे हम लोग मोहॉक्स बना के पहुंच जाते थे। उफ तौबा, मतलब मुगल। हाँ, ऐसी चीज़ें हम नॉर्मल लाइफ में कैरी कर रहे होते थे कि हमें ना लोग यूँ करके, वी वर फ्रेंड्स, तो हमें यूँ करके लोग लिटरली महफिल में हम कहीं से गुजर जाएं, मैं और तबस्सुम, तो हमारा ये हाल होता था कि हमें लोग देख रहे होते थे। अच्छा, हेयर भी हम डिसाइड करते थे बैठ के कि अच्छा तुम ये करना। ये मैं बहुत एक्सपेरिमेंट्स, मतलब कि पूरा ब्लॉन्ड करना तो कयामत होगी, बिल्कुल ही नहीं, सोच भी नहीं सकता। अगर मैंने पूरे ब्लॉन्ड कर लिए, मेरी हथकड़ियाँ आज मुझे छोड़े, मेरी हथकड़ियाँ आज छोड़े, मैं आज कर लूँ। पता है, मैं मुझे लगता है कि बिला वजह ना मैच्योरिटी तारी हो गई है, होनी नहीं चाहिए थी। मैं कसम से अभी भी बहुत कुछ खेलती, लेकिन अ लॉट ऑफ टाइम्स होता है कि यार अब लोग कहेंगे अभी तक बचपना नहीं निकला, अभी तक बड़ी नहीं हुई है। देखो फैशन होता है ना, कभी कभार फैशन था, बॉब कट शॉर्ट चल रहे, ये वो,
नॉट फॉर मी। कैन यू बिलीव इट, मैंने बॉब में एसिमेट्रिकल कराया है निदा। मेरा बाल अगर आप इस तरफ से देखते तो इतना था शॉर्ट, और इस तरफ से आप देखती तो वो सेम हेयर कट ऐसे करके इधर आता था। तो इधर बैठे हुए इंसान को लगता था मेरे इतने बाल हैं। इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। I have been so experimental. My one side I had it red, one side I had it black. Beanish. Yes. I can't believe it. और जब मेरे शो पे नहीं मेरे पास फोटो है, फोटोज पड़ी हुई है उस जमाने की, वो जो कोडैक कैमरे की होती हैं। I think you should make one show on this कि आपने पुरानी पिक्चर्स लाके हमें दिखाएं so to see। लोग कहेंगे कि काफी सुलझी भी समझते थे हमें, नहीं ये तो बड़ी क्रेजी है अंदर से। मुझे जिंदगी में कभी मैंने इतने बाल नहीं कराए, कभी भी इतने छोटे नहीं कराए। बचपन में जरूर किया। मम्मी ने बॉयकट रखे हैं यार, मम्मी ने तो रखे। मम्मी ने मेरा पहला हेयर कट क्या था, अम्मी मेरी सारा वक्त, इससे भी लंबे बाल मेरे ना, चोटी तेल बहुत ख्याल रखना। मेरी अम्मा को बड़ा था, एक तो पर्शियन फैमिली है, ऊपर से बेचारी सांवली पैदा हो गई है, तो बस हर वक्त ब्यूटी केयर और बस बाल खूबसूरत हो, हर चीज़ खूबसूरत हो। तो मैं हर रोज़ जो है ना वो मुझे ये सब टॉर्चर अम्मा की वजह से गुजरना पड़ता था। एक अम्मा, फिर अम्मा के बाद अम्मा, दादी उफ तौबा, 2 टॉर्चरस। और बाल ना कटाने दें, बाल ना कटाने दें। अब मेरे अंदर एक हेयर ड्रेसर पल रहा था। मैंने क्या किया निदा, माई मदर, आई कैन स्टिल लाइक इमेजिन दैट व्यू इन माई हेड। आई केम बैक एंड शी सॉ माई हेयर एंड शी सैट, वो उन्होंने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया, बैठी है वहीं और रोना शुरू हो गई। तुमने कितने कटवाए? इतने लंबे बाल थे। मैंने पकड़ी मेड, अम्मी गई हुई थी 2-3 घंटे के लिए किसी दावत पे। मैंने कहा चलो बेटा नीचे उतरो, रिक्शा पकड़ा। कैन यू बिलीव इट, गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, ड्राइवर खड़ा हुआ है, लेकिन मुझे छुप के जाना था। रिक्शा पकड़ा, रिक्शा पकड़ के सीधा, उस ज़माने में तारिक रोड पे अच्छे सैलून्स होते थे, एक लेज़ली का होता था, एक गोशी था और शायद 1-2 और थे। अम्मी जाती थी लिविंग डॉल पे, मैंने लिविंग डॉल पे रिक्शा उतरवाया। मैं अंदर गई और मैंने उनसे कहा कि मुझे बाल काट ले। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उस ज़माने में ना मैगजीन्स हाथ में पकड़ाते थे, इंटरनेट तो होता नहीं था रेफरेंस का। मैंने कहा मुझे शॉर्ट हेयर कट चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है क्या चाहिए, मशरूम, पीछे से मशीन। मशीन चली है और ऐसे करके ना मैंने अपनी गुद्दी पे फील किया है, और यहाँ से ऐसे करके एक बॉब टाइप आ रहा है और पीछे से पूरा वो मशरूम बना हुआ है। डायरेक्ट मशरूम। No, it was not bob, it was mushroom. Oh my God. I felt the machine. और मैं वापस आ गई और मैं खुश। और वो बेचारी सैलून वाली कह रही है कि ये आप बाल ले जाओ, इतने लंबे बाल, ये कह रही है आप बाल ले जाओ। मैंने कहा मैं क्या करूँगी, आप ही रख लें आपके काम आ जाएंगे। मैं वापस आई हूँ और जो हवा लग रही थी ना रक्शे में, इतना मजा। I was crazy about hair. I still love short hairs. एक ब्रेक ले लियो, मुझे तो इससे मुझे वाकई नहीं, मैं भी रोऊं। अम्मी ऐसा रोई थी कि जैसे कुछ घर में कुछ हो गया हो। तुमने मेरे सालों की मेहनत खराब बेचारी। मैंने कहा अभी क्या हो गया, बाल इतने छोटे कोई कराता है, बाल लड़का लग रही हो। एक ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो जी कौन सी चीज़ आप पर सूट करती है, कौन सी नहीं, बता दिया बीनिश ने कि उस पर हर तरह के बाल सूट करते हैं और वो उससे खेल भी लेती है। हम नहीं कर सकते, चाहे ज़माना कुछ भी कहे। हाँ, इसको शौक है ना। मैं और किरण तो, मैं तो बिल्कुल हम बॉब कट नहीं। किरण लेकिन तुम्हारा बॉब कट था तो एक ज़माने में। कभी भी नहीं रहा मेरा बॉब कट, आज तक नहीं करवाया। मम्मी, जब तक मम्मी का कंट्रोल था तो बॉय कट। फिर जब बढ़ाए तो बढ़े भी इतने नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बस इतने ही रहे। पर उन्हीं को ही ट्रिम कराया। मेरा ज़माने से एक ही हेयर स्टाइल चल रहा है। तुम कर सकती हो? नहीं, मुझे भी छोटे बाल नहीं। I don't dare myself कि मैं इतना स्कैरी मूवमेंट पे जाऊँ। मैं तो स्ट्रीक्स भी करवाती हूँ ना। मैं कहती हूँ मुझे फुल हेड नहीं दो, मुझे बस 3 फॉइल दे दो, बस वही लुक आ जाएगी जो ऊपर। It's fun but ये बड़ा। अच्छा तुम फन के लिए कराती हो। मेरी जो छोटी बहन है वो सुस्ती में कराती है कि लंबे बाल कौन संभालेगा, उसके इतने अच्छे बाल, जब देखो छोटे करा ले, जब देखो छोटे।
तो वो कुछ लोग फन के लिए करते हैं, कुछ लोग सुस्ती के लिए कि कौन करे ब्रश। मुझे लगता है कि आपका बाल अगर चेंज होता है ना तो आपकी पूरी पर्सनालिटी सही कह रही हूँ, और आप एक नया इंसान फील करने लगते हैं। जैसे बॉब में मैं जो फील करती हूँ ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि लंबे बालों में क्या फील करते हो। फिर जब लंबे होते हैं तो उसमें जो फील करते हैं वो आप शॉर्ट कुछ लोग ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते। अच्छा, फ्रिंजेस आप रखें तो आपका मूड डिफरेंट होता है। अच्छा, जैसे तुमने कैमरे के पीछे रहकर तुमने ये सारा किया, कैमरे के आगे मिशी खान थी ऐसी, उसने अपने बालों के साथ जो रगड़ा खाया, पिंक करा लिए। उस जमाने में जो कोई नहीं कराता था, मिशी खान अपने करली बाल पिंक करा के आ गई, कभी ब्लू करा लिए, कभी कुछ करा लिए। ड्रामे में काम कर रही होती थी और उसको लोग डांट रहे होते थे कि तुमने क्या गरीब लड़की ब्लीच किए हुए बाल हुए, ब्लॉन्ड हुए। ब्लॉन्ड करती थी मिशी ने जो अपने बालों से खेला है स्क्रीन पे, वो नहीं कहती थी। डायरेक्टर्स कहते थे क्या कर रही हो, गरीब लड़की के ब्लॉन्ड बाल कैसे हो सकते वो चुटिया बांध के गरीब लड़की बन जाएगी, मेकअप नहीं करेगी, गरीब लड़की बन जाएगी। तो मिशी ने बहुत खेला ऑन स्क्रीन, उस जमाने की बात कर रही हूँ। अच्छा, अब ये देखें ऑन स्क्रीन की बात की ना उन्होंने, तो हम ऑन स्क्रीन बहुत ज़्यादा खेल भी नहीं सकते क्योंकि हमारे डायरेक्टर्स हैं, वी आर आंसरेबल टू देम, कि अगर हम चाहेंगे कि हम अपने बालों को शॉर्ट करवा लें। यार खुदा का वास्ता ये बात ना करो, क्योंकि मैंने ऐसी एक्ट्रेसेस के साथ भी काम किया है जो अपने कैरेक्टर को लेकर, तुम्हारी जो जनरेशन है ना, आई एम रियली सॉरी, जिसको बुरा लगे लगे, मगर अब की जो एक्ट्रेसेस हैं दे आर सो अनकंफर्टेबल विद द न्यू लुक। उनको बस एक ड्रामे में अगर उन्होंने एक लुक कर लिया और वो हिट हो गई हैं तो वही लुक वो पूरा आयजा चेंज करती है अपनी लुक। एक है, इकरा चेंज करती है, आयजा करती है, 2 लोग हैं। उसके अलावा आप मुझे बता दें, बट इट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर सकते हैं ना, कैरेक्टर अगर आपको मिले भाई आप अपने कैरेक्टर के हिसाब से बिल्ड करते हो अपनी स्टाइलिंग, आप स्टाइलिस्ट के साथ। आपको पता है, मैं आपको बताऊं, एक इसके अंदर एक और रियलिटी ये भी है दैट आप तो करना चाह रहे होते हैं एक्सपेरिमेंट, बट सामने वाला आपको अलाउ नहीं कर रहा होता ना, ये भी तो है। दूसरी एक और बात, जिस लेवल पर अब आयजा पहुंच गई है या इकरा पहुंच गई है ना, तो जैसे उनको ना डिक्टेट नहीं करते, वो बैठकर डिस्कशन होती होगी। अभी ये लोग जो हैं जिस में टाइम पीरियड से गुजर रही हैं, तो फिर इन लोगों को सुननी पड़ती है। लेनी पड़ती है और हमें इतना वो देते नहीं है फ्री हैंड दैट यू कैन गो फॉर एनी लुक एंड एनी स्टाइल। चक्कर ये है, जो अभी नई बच्चियां आई हैं वो अभी वो उस जगह पहुंच रही हैं। जब हो सकता है आयजा और इकरा नहीं आई होंगी तो इनको भी डिक्टेशन लेनी पड़ती होगी। तो अब उनके पास इतना मार्जिन है, अब वो समझ गई हैं इस फील्ड को, तो वो फिर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू हुए। तो ऐसे ही होता है हमेशा। ये क्या रेड डार्क लिप्स, ओह पहले मैं बहुत लगा लेती थी डार्क, और मैं अपनी तस्वीरें पुरानी देखती मैं कहती हूँ मैंने कितना मेकअप किया हुआ है, डार्क लिपस्टिक, डार्क शेड्स लगाए हुए, मरून वाले वो आंटियों वाले। अब बिल्कुल न्यूट्रल न्यूड शेड्स पर मैं हूँ, अब बहुत कम मैं लगाती हूँ, वेरी रेयर यू सी मी रेड लिपस्टिक्स लगा। मुझे जब अंदर से कुछ एक बोल्ड वाली चीज आ जाती है ना, पता नहीं एक कहाँ से कोई एक अंदर से आवाज आती है, तो मैं रेड लिपस्टिक मुझे अच्छी बहुत लगती है। और मैंने कई बार ऐसा किया, मैंने रेड लिपस्टिक लगा ली, पूरा मेकअप हुआ हुआ, इन दी एंड घर निकलने से पहले पूरी पोंछ देती हूँ, फिर मैं न्यूड कर देती हूँ। कई दफा ऐसा हुआ है। और पता है मैं क्योंकि बहुत कम करती हूँ, लेकिन जब भी मैं लगाती हूँ मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं क्योंकि मैं कम करती हूँ। अगर मैं ज्यादा करने लगूँ ना तो फिर लोग कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देंगे। सो इसलिए मुझे बहुत सेफ लगता है लाइट लिपस्टिक के साथ। सेफ है ना, सेफ। आई थिंक वो हम लोग वो सेफ्टी को, और मैं इसलिए लगाती हूँ, आई हैव नेवर पुट डार्क कलर्स ऑन माय लिप्स। व्हाई आई हैव नेवर डन दैट? बिकॉज़ माय लिप्स आर वेरी पाउटी सॉर्ट। तो वो मैं लगाती हूँ तो वो और इनहैंस्ड हो जाते हैं। द फीचर लगते ही सो व्हाट सोनिया हुसैन जो है उसके कितने पाउटी फुलर लिप्स हैं आजकल, तो और जब वो रेड लिपस्टिक या मरून लिपस्टिक लगाती है, वाओ कितनी अच्छी लगती है। मुझ पे वो बहुत ज्यादा उठ के आती है। ये एक वो है मिथ है। अगर तुम बिनिश बैठी है यहाँ, मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, अगर तुम अपने दहाने को छोटा करके करेगी रेड लिप्स तो कितना अच्छा लगेगा। तुम एक काम करो, आफ्टर दिस शो आई एम लाइनिंग अप अ शूट विद यू विद डार्क लिप्स, विद रेड। लेकिन पहले जमाने में होता था कि कुछ जैसे अभी भी हमारी अम्मियाँ वगैरह का तैयार होती हैं, कुछ भी नहीं करती हैं लेकिन वो लिपस्टिक लगा लेती है रेड, एक तो उनको बहुत सूट करती है। अच्छा, इसकी बात से मेरी बात एक जहन में आई, कभी कभार हमें लगता है कि हमारे पर कोई चीज सूट नहीं करती, बिल्कुल, और हम गलतफहमी का शिकार। बिल्कुल सही है, ऐसा होता है ना ज्यादातर। उसके बाद जब हमें ये समझ आता है कि यार
एक एज तक आप ये समझते हैं कि यार हम तो ये सोचते रहे हमारे पर ये सूट नहीं करती, और उसके बाद जब आपको खून लग जाता है ना इसीलिए मैं कह रही हूँ एक दफा प्रैक्टिकली मुझसे डार्क लिप्स अच्छे वाले बनवा लेगी ना, फिर इसको नशा चढ़ जाएगा। इसीलिए ना तो पता चलेगा मुख्तलिफ मेकअप आर्टिस्ट के हाथ में जाना लगना बहुत जरूरी है, ताकि और अब मैं भी अपना वो तोड़ूंगी। मैं जिम कर रही हूँ, मैं इतना अपने आप को फिट करके मैं छोटी कमीज पहनूंगी। मेरा टारगेट ये छोटी कमीज विद फर्ची सलवार 30 इंच वाली, एंड इफ यू कैरी इट वेल वो अच्छा लगेगा ही। बस ये मेरा टारगेट है। इतना पतला करना है अपने आप को, इतना पतला नहीं फिट करना है, फिट करना कि वो बॉडी का प्रोपोर्शन जो है वो सही हो जाए। असल में अंदर से ही हम कॉन्फिडेंट नहीं होंगे ना, तो वो चीज बाहर अच्छी नहीं लगेगी। बस अब टारगेट है, कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। आऊंगी मैं 30 इंचेस की शर्ट पहन कर एक दिन आऊंगी मैं। 30 इंचेस ही होगा ना भाई, बहुत छोटी तो नहीं हो जाएगी। नहीं 30 बहुत छोटी नहीं होगी, बस वही होगी जो आपने कहा ना कि यू डोंट eyeshade and blush on। हाँ भाई, ये कहानी बता के भूल गई। नहीं ये मुझे याद है। तो पहले ये होता था पहले ये होता था कि ना जब आप कहीं जाते थे, तैयार होके जाते थे, तो आपके पास अपनी तो कोई चीज़ें नहीं होती थी, तो जो भी ड्रेसर पे सामान अम्मी का रखा हुआ है जितना भी वो आपको उसी में कुछ ना कुछ करना है अपने साथ। तो ये हुआ कि मैंने एक किसी शादी में जाना था, तो सब तैयार हो गए थे, तो मुझे ना मेकअप नहीं करने देती थी अम्मी, मुझे भी नहीं करनी थी, मेरी सिस्टर को भी नहीं करनी थी, तो मुझे शौक था। तो मैं जब सब थोड़ा बहुत तैयार होकर थोड़ा इधर उधर हो गया, तो फिर मैंने मेकअप किया अपना, और उसके बाद मैंने ये ब्लश ऑन और जो आई शेड समझ आया वो इतना बुरा भी नहीं लग रहा था। लेकिन जब मैं तैयार होकर बाहर निकली तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये तुम क्या कर रही थी? मैंने कहा मैं तैयार हुई शादी में जाने के लिए। उन्होंने कहा इसी में उठो मुँह धो अपने जाके, बिकॉज आइडिया ही नहीं था ना कि क्या कहाँ कैसे लगाना है। इतना बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन वो इतना अच्छा भी नहीं लग रहा था कि शादी में जाओ। और फिर ये था कि आपको ना, मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें ना आपकी एज के साथ साथ आपको कॉम्प्लीमेंट करती हैं। बिफोर द एज अगर आप कुछ करेंगे तो वो आप पे अच्छा नहीं लगेगा। जब मैं देखती हूँ छोटी बच्चियों को फुल मेकअप में, तो आई डोंट लाइक इट। मे बी वो सही लग रहा था मुझे, बट वो दिखने में नहीं अच्छा लग रहा था। तो देन आई हैव डिसाइडेड कि मैं नहीं करूँगी ऐसा कुछ भी, और जब मैं बड़ी हुई तो आई डू। पता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमारे यहाँ खवातीन को ये बात समझ नहीं आती। मेरी बेटी जब छोटी थी, मैंने उसको गरारे पहनाए, शरारे पहनाए, सब कुछ किया, मगर मैंने उसका कभी आई लाइनर, लिपस्टिक, ये सब चीजें नहीं की। मुझे इतना बुरा लगता था, छोटी छोटी बच्चियों के रेड लिपस्टिक लगी हुई है और ब्लश ऑन लगा हुआ है प्रॉपर, वो मस्कारा लगा के आ गई हैं, और नई बच्चियों पे अच्छा लगता है, पक्की लगती हैं और अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती हैं। और हमें तो थ्रेडिंग तक की इजाजत नहीं थी। अब वो तो खैर बहुत ही जुल्म था हमारे साथ। मैट्रिक तक में मूछे पाल के रखते रहे थे, लेके चल रहे हैं। हमारे साथ तो खैर बहुत ही, मैंने अपनी बेटी के साथ वो ज्यादती नहीं की। और अच्छा अम्मी अगर कभी बोलो ना कि यार ये देखें, जैसे हम बोलते थे करवाना है, बहुत प्यारी लग रही हो, नजर ही नहीं आ रहा है, बहुत प्यारी लग रही हो। और हमें कुछ और नहीं मिलता था ना, हमें तो इजाजत थी, टैल्कम पाउडर लगा लिया। मम्मी मुझे दिख रही है, मूंछों के ऊपर टैल्कम पाउडर। कुछ भी नहीं दिख रहा। कॉलेज में आओगी उससे पहले नहीं। सीरियसली। और वो तस्वीरें हैं जो पुरानी थी जालिम। हमारी अम्माओं ने बहुत जुल्म किया हमारे साथ इस मामले में। आईब्रोज इतनी मोटी मोटी जुड़ी हुई, मुच्छें निकली हुई, बट वो एज भी एंजॉय की हमने। नाउ वी हैव मेमोरी, नाउ वी हैव अ स्टोरी टू टेल। मैं तो, मेरी बच्ची 6th में आई थी, तो उसने वो कहा मम्मा ये, और माशाल्लाह जाहिर है वो मेरा मियाँ बहुत हैरी है, तो मेरे बच्चे भी हैरी हैं, तो वो मम्मा ये क्या, हाँ बेटा जाओ करवा लो। अच्छा अपर लिप्स की मैं दे रही हूँ इजाज़त, तुम ये मुझे हटवा लो। नहीं बच्चियों को अच्छा लगता है। लाइनर जी, लाइनर के साथ आई वुड से पतले आईब्रोज। लाइनर के साथ मेरे इतने बुशी आईब्रोज थे, और मैं बिना वजह जाके उनको पतला करवा देती थी। पता नहीं, प्रॉब्ली मुझे लगता है कि जो चीज़ आपके पास होती है शायद आप उसके ऑपोजिट चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। It was a fashion as well. It was fashion. There was an era जो आई थी ना, it was fashion at that point, वो arch वाला, but it was not needed. I was too young to follow that fashion. Yes. Again वही बात है कि गलत ट्रेंड आप देखो ना, वही तो हम समझा रहे हैं। अगर फैशन में मोटी आईब्रोज पूरी बनी हुई थी, पूरी आर्च, बच्चियां आप वो करने लगी तो पक्की लगती। तो नहीं, उनको उस जमाने में था फैशन, लेकिन मैंने बिला वजह ही कर लिया, यू नो, ओवर करके। प्लस मैं उस वक्त लाइनर्स भी बहुत इन थे 90s में, लाइनर और काजल का बड़ा ट्रेंड होता था। और देखो लाइनर हर किसी की आंख के लिए नहीं बना। हाँ, वो भी मैं लगाती थी। कॉलेज स्कूल जाके सारी लड़कियां लगा रही होती थी, तो मैं कहती थी चलो मैं भी लगा लेती हूँ।
और वो मुझे कभी इंटरनली मुझे कभी इतना अपील नहीं किया मुझ पे, लेकिन चूंकि ट्रेंड था और यू नो आपको कैचअप भी करना ना विद ऑल योर गर्ल्स, तो वो आप कर लेते हैं, बट इट वाज नॉट फॉर मी। तो एक पॉइंट के बाद आई रियलाइज कि ओके मुझे लाइनर पता है मैंने देखा है बीनेश, जो लोग जिनको ये पता नहीं है कि उनके पर लाइनर सूट नहीं करता और वो लाइनर लगा लगा के हर महफिल में पहुंच रहे होते हैं, जिस दिन उन्हें पता चलता है कि लाइनर उनके लिए नहीं बना और वो नहीं लगाते तो वो इतने अच्छे लगने लगते हैं, आँख खुल जाती और यंग दिखते हैं। भाई मैं देखो मेरे ऊपर सूट करता है लाइनर। जो मुझसे छोटी बहन है, सबसे छोटी सवेरा, वो पूरा वक्त लाइनर लगाती रही और वो नहीं, उसमें नहीं, उसके लिए, उसकी आंखों के लिए नहीं बना हुआ था। फिर उसको कुछ समझ आया, वो मैच्योर हुई, उसको मेकअप आर्टिस्ट की बात समझ आई कि आप लाइनर छोड़ के तो देखें। जब उसने लाइनर छोड़ना शुरू किया तो वो ज्यादा प्यारी लगने लगी। उसको स्क्रीन ने एक्सेप्ट करना शुरू कर। आंखें बहुत मजे की बड़ी हैं, बादामी हैं, मतलब उसके लिए लाइनर नहीं बना, उसकी आंखों के लिए नहीं बना। तो ये जब आपको समझ आ जाए कि हर फैशन और आजकल चल रही है विंग लाइनर और ये और वो, आपकी आंखों के लिए नहीं बना तो आप नहीं लगाएं। मेरी बेटी पर नहीं सूट करता वो लाइनर जो मेरे आंखों पे सूट करता है, वो सिर्फ यहाँ से जरा सा निकालती है। बट ऐसा नहीं है कि मैंने फॉलो नहीं किया, मैंने ये ट्रेंड फॉलो किया और फिर मुझे एक पॉइंट के बाद लगा कि अब शायद यू नो मुझे नहीं करना चाहिए फॉलो, क्योंकि मुझे समझ आ गई थी कि मेरी आंखें बहुत छोटी हो रही हैं जबकि बड़ा साइज़ है और लाइनर उनको और छोटा दिखा रहा है, जबकि कॉन्सेप्ट ये होता है कि जी लाइनर आपकी आँख को बड़ा दिखा रहा होता है। अगेन यहाँ पे ये एक और चीज़ भी साबित होती है कि आपकी पर्सनालिटी भी चेंज होती है। जैसे अ लॉट ऑफ टाइम्स जो है वो आपको कोई चीज़ यंग एज में अच्छी नहीं लग रही होती, लेकिन आपको बड़ी उम्र में अच्छी लग रही होती है। जब आप मैच्योर होते हैं आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही होती, लेकिन यंग एज में आपने बहुत की होती है और उस वक्त वो अच्छी भी लग रही होती है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप यू नो कौन से टाइम पे आपकी पर्सनालिटी 10-12 साल का स्पैन होता है ना कि वो आपको पर्सनालिटी भी चेंज होती है चॉइसेस के साथ साथ सारा। बिल्कुल बिल्कुल। हैवी बेस, वो तो हम सब ने ही लगाया है भाई, मैंने बहुत बेस लगाया है। मैं तो वो जो टीवी स्टिक आती है, फिर वो इंडियन बेस और ये सब बहुत लगाती थी शुरू में, इवन के टीवी के सामने। और अब बिल्कुल नहीं लगाती। और अब मैं बिल्कुल बीबी क्रीम पर आ गई हूँ। ऐसा जिंदगी में होता है, जो चीज आपने बहुत ज्यादा की होती है आप बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो जाते हैं। ऑपोजिट, मैं कुछ भी नहीं लगाती, बल्कि मुझे सूट भी नहीं करता वो। ऐसा लगता है अब वो क्रैक करना शुरू कर देगा। भाई स्किन ने कहा माफ कर दे बाजी, माफ कर दो बस। हाँ, हालांकि मुझे कोई शौक नहीं था मेकअप वेकअप का ही शुरू से, जब से मैं बस वो मीडिया में आई हूँ, लेकिन वो लगाना पड़ता था, सब लगा रहे ही नहीं थी। हाँ, और सब लगा रहे हैं। वो मेकअप आर्टिस्ट जिस सबके चेहरे पर 4-4 तहें लग रही हैं, तो हमारी एक ही शेड से कंटूरिंग हो रही है, वही डार्क शेड से कंटूरिंग हो रही है, वही डार्क बेस लग रहा है। जैसे ये बता रही है ना कि स्टिक लगाई, फिर उसके ऊपर इंडियन लगाई। बहुत सारी बच्चियां जो नहीं आ रही होती हैं इस फील्ड में, उनको ये जो लोकल मेकअप आर्टिस्ट ये स्टिक और इंडियंस पे लगा देते हैं। ये बेसिकली उनको ऐसा लग रहा होता है कि अच्छा शायद ये टीवी की डिमांड है, कैमरे की डिमांड। मुझे भी ऐसा ही लगा था। हाँ, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जी अब हम कैमरे के लिए काम कर रहे हैं, तो इवन अगर हमारी लाइफस्टाइल का ये हिस्सा नहीं है तो हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये टीवी स्टिक और ये इंडियन तो मुझे टीवी के लिए करना है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप हल्के बेस पे भी टीवी पे आ सकते हैं। तो सारा गेम लाइट का है, लाइट अच्छी होगी ना और आपने हल्का सा भी मेकअप किया, आप अच्छे लगेंगे। और अगर आपने कितना ही अच्छा मेकअप किया और लाइट बर्बाद हो तो आप अफलातून दोबारा रिपीट करिए, अफलातून ही लगेगा। हाँ, और मेरा भी यही फाउंडेशन का कि ये बिल्कुल अब तक ये ट्रेंड है जो आप कह रही हैं कि टीवी स्टिक और इंडियन बेस का, अब तक ये ट्रेंड है। और जो नए आने वाले लोग हैं उन पे ये सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर आपको रियलाइज होता है कि वो गलत है। बोल भी नहीं पाते ना, बोल भी नहीं कुछ पाते, क्योंकि हमें लगता है यही जरूरी है, यही जरूरी है, यही कहा भी ये जाता है कि नहीं ये स्टे करेगा, ये लॉन्ग लास्टिंग है, ये टीवी के लिए है। और कितने डिजास्टर हुए हैं ऐसे, बेचारे इतने ट्रेंड ही नहीं है ना कि वो आपको कोई और ऑप्शन दे। दे आर नॉट दैट ट्रेंड। बिल्कुल। अब तो लेस लेस इज मोर वाला जो क्रीम से ही मैं तो गुजारा कर लेती हूँ, मेरा कोई मसला नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट ब्रेक का टाइम हो गया, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद बताते हैं आपको कि क्या फैशन में है और आपके लिए नहीं है। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं कौन सी चीज़ आपके लिए बनी है, कौन सी चीज़ आपके लिए नहीं बनी। अगर इसका पता आपको चल जाए तो फिर आप कोई भी ब्लंडर नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में। बहुत सारे खाने की चीज़ें भी एक्चुअली ऐसी होती हैं जो आप कहीं, मतलब मैं आपको कहूँगी यार ये खाओ ना, ऐसे पतली हो जाओगी,
बेहोश हो जाओगी। आप खाओगी कोई तो। बीमारी ना हो जाए। टीनेज में इतना जंक खाती थी, अल्लाह मैंने भी बहुत जंक माफ़ी खाया है। दे, तौबा, और छुप के, बहन कौन नहीं खाता अम्मी था? अलाउ नहीं, अम्मी हम अलाउ भी नहीं खाते करती थे, थी नहीं। सब खाते थे। जैसे लोगों के घरों में माँ बाप ले आते ना, मेरे घर पे ये पैकेट वाले ये इस तरह के चिप्स अलाउड तो बड़ी बगावत की अपनी अम्मी से। हाँ, तभी इसके अंदर से ना वो एक निकलता है। हेयर ड्रेसेस आर रेबेल, बट टेक्निकली वो होता ये था कि मैं क्या करूं, फिर मैं कहती थी क्या किया जाए, फिर नौकर को अलग से रिश्वत मिलती थी, फिर वो छुप के चिप्स और बिस्किट और स्नैक्स, और उस ज़माने में तो सड़ी हुई पाकिस्तानी जो चॉकलेट्स मिलती थी वो स्टोर से ले आता था। अब तो बहुत अच्छी हो गई है। हाँ, पहले तो ऐसी उस होती थी। ज़माने में नहीं होती थी इतनी अच्छी। नहीं। अब जब वो पकड़ी जाती थी और मुझे जब डांट पड़ती थी तो वो कहती थी कबट में अच्छी, तो मैं कहती थी वो कबट में ही पड़ी ना, वो खाने को तो नहीं मिल रही। So technically, you know, I think बात मैं ये कर रही थी, तुम अपने ख्यालों और ख्वाबों में चली गई फ्लैश बैक में। आज ये जो है गई चली गई बचपन में। बात मैं ये कर रही थी कि कुछ खाने की चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर्बल हैं, जो अक्सर हमने अपने शो पे भी लोगों को बताई, ये करें, ये करें। इसी तरह मेरे शो पे बता के गई थी कोई लौकी। मैं बार बार जिक्र इसलिए करती हूँ कि हर चीज़ हर किसी के खाने के लिए नहीं सूट नहीं करती। बिल्कुल। तो आप जो है वो लौकी और टिंडे को छोटा सा काट के ना सुबह निहार में उसकी चाय बना के पी लें तो आपका वजन इतना गिरेगा, ये वो। और मैंने करना शुरू कर दी कि अच्छा है आप फिट रहें, आपका वजन भी गिरे। तो मेरी शुगर लो हो गई, मेरी वैसे ही लो होती थी सुबह के वक्त, लौकी और लो लौकी शुगर। तो ना मुझे मेरी आंखों के आगे अंधेरा आने लगा, मुझे शो होस्ट ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा अल्लाह पता नहीं किसने मुझ पे जादू कर दिया क्या। नहीं, लौकी हाई शुगर को बैलेंस आउट करती है ना, तो जब आप एक्सेस ले लेंगे तो वो लो भी कर देगी। मतलब लाइक मेरी तो सुबह वैसे ही लो होती थी ना, तो फिर अक्सर होता था जैसे मेरे मियाँ का वो जब भी उसको सर में दर्द होता था, अंडे उबालो, मेरा शायद ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। अच्छा। तो ये भी हर किसी पे सूट नहीं करता, क्योंकि लो और हाई का एक ही सिम्टम है। एक ही सिम्टम होता है। और अगर आपने फिर इस तरह कर लिया तो इसीलिए हर चीज खाने पीने की भी हर किसी पे सूट नहीं करती। अब मैं वो कैल्सी 1000 मैं पी रही होती थी तो मेरे मियाँ ने कहा चलो यार मैं भी करूँगा। उसने किया, उसको सूट नहीं किया, उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस हो गई। अच्छा, यस। और मैं ब्रेक में बताऊंगी क्या कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, कई लोग मल्टीविटामिन्स लेते हैं, किसी को सूट करती है, किसी को कॉन्स्टिपेशन कर देती है, वो नहीं है। हाँ, that's true, हाँ, that's बिल्कुल। सो प्लीज बहती नैया में, हाँ वो ना बहती गंगा में, पता नहीं क्या मैं बोल रही हूँ आज, बहुत सारे बहती गंगा में हाथ नहीं धोए। नहीं, जब भी आप ऐसा भेड़-चाल होती है, जो सब कह रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। लेकिन you should go for your own type। जब तक ट्राई नहीं करेंगे आपको पता Yes, नहीं ये भी तो चलेगा। है। तो आप करें, लेकिन नोटिस में रखें कि क्या चेंजेस आ रही हैं, और एक साथ अपनी ना रूटीन में बहुत सारी चीजें नहीं ऐड कर लें, वन बाय वन ऐड करें, ताकि आपको पता चले ओके इसका रिएक्शन हो रहा है तो मैं इसको अवॉइड करूं, ये मुझे सूट करिए, आई विल कंटिन्यू। ये जरूरी है। तो इसलिए वो बहुत आप हैरान हो जाएंगे कि आप बताएंगे आपको इस चीज़ से फायदा हुआ, दूसरा कहेगा नहीं भाई मेरे लिए तो जहर जैसे है। क्रीम्स लगाने के लिए पहले आप ये टेस्ट कर लीजिए स्किन पे, डाई लगाने से पहले एक अब जैसे एलोवेरा इतने फायदेमंद, एलोवेरा इतना फायदेमंद, कुछ लोगों के चेहरे पे रिएक्शन कर देता है। मुझे टोट के नहीं चलते मुंह पे। हाँ, मैं तुम केमिकल की औरत हो। हाँ, तुम्हारा इन एंड आउट दुनिया को टोटका दे दूंगी, लेकिन मैं कभी जिंदगी में मुझे कोई ये हल्दी तो दही तो अंडा लगाते हुए कोई नहीं देख सकता, क्योंकि जिस दिन लगेगा उसके दूसरे दिन कहीं यहाँ जाना होगा, कोई स्किन ओवर ड्राई हो जाएगी, केमिकल हो जाएगा। बहुत सारी दुल्हनों को उपटन से रिएक्शन हो जाता है। बहुत सारी दुल्हनों को उपटन से रिएक्शन हो जाता है, दाने आ जाते हैं। वो फेशियल करा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, मजे की बात, बॉडी पे चल जाता है। लाइक बॉडी पे मैं वो कॉफी और ओट मील और उसका स्क्रब कर लेती हूँ, वो चल जाता है। फेस पे नहीं चलता, बॉडी पे चल जाता है। तो वो ट्राई करने से ही समझ आई मुझे। मुंह पे कुछ देसी नहीं चलता मुझे, मुंह महंगा है। लेट नाइट डिनर, हाँ भाई पहले मैं बहुत करती थी, कभी ध्यान ही नहीं रखा, 10 बजे 11 बजे 12 बजे भी है, फ्रेंड्स के साथ हैं, बाहर निकले में डिनर अब तो ये सिंड्रेला है। अब 12 बजते हैं कहती है कि सॉरी मैं चुड़ैल बन जाऊंगी। अब खाना सनसेट के बाद नहीं होता। नहीं तो तुम 12 बजे के बाद टिकती भी नहीं हो कहीं भी। मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ, मुझे बेचैनी, जैसे दोस्त भी बैठे हुए हैं तो ये कहती नहीं मुझे घर जाना है, वो मेरी रूह जो है ना अंदर से बेचैन हो जाती है। बस मतलब बार बार चलो यार चलते हैं ना, अभी किसी को ड्रॉप भी करना है, मैं निकल रही हूँ, तुमने चलना है या कोई और sleep early?
I just want to be home at that time. मुझे बस ये घर जाना है। इधर से नहीं, इधर से नहीं, अंदर से। मतलब कहीं से भी, बट इट्स योर थिंग ना, वरना जो सोने वाला इंसान हो बट मुझे पता है क्या, नहीं मुझे बहुत ज़्यादा लेट नाइट्स बाहर रहना भी अच्छा नहीं लगता। यू फील सेफ एट योर ओन प्लेस। नॉट जस्ट सेफ, मैं बहुत बेचैन फील करती हूँ, यू नो। मेरा ख्याल से तुम्हें मी टाइम चाहिए उसका। मुझे मी टाइम तुम्हें भीड़ भाड़ नहीं चाहिए 12 बजे के बाद। मैं ज़्यादा बर्दाश्त नहीं फिर कर सकती। Which is very good। जो लोग अपने साथ टाइम गुजारना पसंद करते हैं, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मुझे साइलेंस चाहिए, अपना टाइम चाहिए, आराम से मैं कुछ भी करूँ, कुछ फिर शोर शराबा लोग मुझे नहीं चाहिए। और लेट डिनर्स भी नहीं। मेरे घर अक्सर मैं फ्रेंड्स को बुलाती हूँ ना। अब आजकल सोशलाइज करना एक ट्रेंड बन चुका है ना। पहले तो होता था जी, अच्छा जी हम खानदान के घर चले गए, अच्छा जी भाभी हम आपके घर आ रहे हैं, सही ना, फोन करके ही हो। लेकिन अब तो सोशलाइज किटी या सालगिरह लोग मनाना शुरू हो गए हैं, बहुत एक बड़ी उम्र में भी आके, और बहुत गेट टुगेदर्स एक हर तरह के लोगों में। फ्रेंड्स को कभी बुलाती हूँ, फ्रेंड्स को भी पता है यार 12 बजेंगे ना, ये हमें निकाल देगी। मैंने कहा देखो तुम लोग 12 साढ़े 12 तक रुक जाओ, उसके बाद घर चले जाना। मैं कहूँगी नहीं, हाँ ठीक है, क्योंकि मैंने कहा तुम लोग तो बैठे रहोगे 2-3 बजे तक, तुम लोगों का क्या है। बिल्कुल। तो मुझे ये होता है नहीं, बस अब घर। सो वही वाली बात है ना कि फिर आप एक जो आपको सूट कर रहा है, क्योंकि लोगों को ये भी नहीं पता रात को देर तक जागने से भी आपको बहुत सारी बीमारियां और ये सब चीजें हो रही हैं, और लेट खाना खाने से आपको हो रही है। हाँ हो रही है। अच्छा मेरा ये था, जब पहले मैं खा लेती थी खाना और मैं बिना वॉक किए बिना कुछ के सो जाती थी, हाँ यही, और मेरा डाइजेस्ट हो जाता था। मे बी कि मैं मतलब मेरी वो इतनी एज नहीं थी, बट व्हेन यू ग्रो अप और आप थिंक जो अपने अंदर की सारा निज़ाम उसके साथ खेल रहे होते हैं इस तरीके से, बिल्कुल, तो फिर वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। एंड नाउ फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे बहुत ज़्यादा वो कहते हैं उसको, जो आप मुझे खाना नहीं हजम हो रहा था, डाइजेशन में मेरा मसला मैं रात में नहीं खा सकती खाना। तो फिर मैंने स्टार्ट किया कि मैं 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाऊंगी, क्योंकि ये होता है कि शूट लेट पैक हो रही है 10 बजे, आप 12 बजे तक घर में रिलैक्स होकर बैठे फिर खा रहे हैं, अगले दिन फिर जाना है। अच्छा, ये तो रात के खाने की बात है। दवाइयाँ कुछ लोगों को आपको सूट करेगी, कोई बुखार की दवाई मुझे नहीं करेगी, है ना, ये भी अलग है। किसी ब्रांड की कर जाएगी, किसी ब्रांड की नहीं करेगी। कुछ लोग कई दवाइयाँ रात में लेते हैं, उन लोगों को सूट कर जाती है, लेकिन कुछ लोग वही चीज दिन में लेते। जैसे मेरे साथ दूध के साथ है, मैं दूध रात में पीती हूँ बिल्कुल सही रहता है, दिन में पीती हूँ नहीं चलता। और मैं दूध रात में पीती हूँ तो नहीं चलता, दिन में पीती हूँ। ये देखिए, ये मतलब अगर मैंने दूध रात में पिया है तो मैं सुबह उठूंगी बीमार। सही है। यस, और मैं दिन में पीऊंगी तो मुझे पेट खराब हो जाएगा और रात में मना करते हैं वैसे दूध पीना। और मैंने अगर दूध पिया है तो मैं, जैसे मैं गई हुई थी लाहौर शूट के लिए, तो मैंने अपना अच्छे से डिनर किया, मैं वॉक करके आई, मैंने कहा यार अब सोने से पहले ना दूध पी लेती हूँ, गर्म दूध, क्योंकि ठंड थी उस टाइम पे और इतना मज़ा दे रहा था वो गर्म दूध। लेकिन जब मैं सो के उठी हूँ ना, दूध पिया मैंने, एंड देन मैं वेंट टू स्लीप। जब मैं उठी हूँ तो मेरा गला पूरा ख़राब और इतना बुरा मेरी हालत, और वो जो नहीं होता जो, तो मैंने, और ये मेरे साथ दूसरी बार हुआ, तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे दूध रात में पीना ही नहीं है, मुझे सूट ही नहीं कर रहा है। जबकि बचपन से हमारी अम्मी जो है वो हॉर्लिक्स हो गया या कॉम्प्लान हो गया, वो हमें दूध में पीडियाश्योर वगैरह डाल के देती थी और हम वो रात में ही पी के सोते थे। लेकिन अब विद द एज इट्स नॉट गोइंग विद मी। अच्छा, ये क्या है, ऑयल और घी? वो यही कि पहले मैं ये करती थी कि जो खाना होता था उसमें जो रोगन होता है, अभी स्टिल आई लव इट, उसके साथ मैं पूरी रोटी खा सकती हूँ। कुछ भी नहीं हो, सिर्फ तेल के साथ, तेल ऊपर जो, हाँ वो तेल का, चाहे वो तेल किसी भी क्वालिटी का हो, रोगन के साथ पूरी रोटी और मैं खा सकती हूँ। लेकिन अब जो है वो मुझे सूट नहीं करता। अब मेरा जो स्टमक है वो बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, ऑल्दो आई रियली वांट टू। अब पता चल गया ना, उसमें बड़े मजे मजे के मसाले आते हैं ना, तेल के साथ खा रहे हैं। कुछ लोग जब हम इटालियन रेस्टोरेंट्स वगैरह जाते हैं तो वो हमें एपेटाइजर में यही तो देते हैं, रोगन, मगर वो रोगन दूसरा होता है, ये रोगन ऑलिव ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल। रियली लव इट। अच्छा, ये क्या है, शुगर इनटेक? शुगर इनटेक मैंने बंद कर दिया, स्लो पॉइजन, टोटली। अच्छा है, बट दैट इज वेरी चैलेंजिंग। ओकेजनली अब उसकी बर्थडे है तो केक खा लिया, हाँ, बट नॉर्मली नॉट इन चाय में तो शक्कर डालना बंद, पता नहीं 10-12 साल हो गए। केक्स, मिठाई एंड एवरीथिंग कभी कभी खा लिया, वैसे भी शुगर खाती नहीं। सेम हियर। जैसे अब अगर ये बिस्किट पड़ा ना तो आई प्रेफर हैविंग चिप्स देन बिस्किट। मैंने एक दिन क्या हुआ, मैं पता नहीं मुझे एंजाइटी डिप्रेशन पता नहीं क्या हो रहा था, तो मैंने कोई चीनी वाले बिस्किट थे वो चाय में डबो के खा लिए। मैंने अपनी ट्रेनर को जाके बताया कि मैंने ये कर लिया, मैं क्या करूँ ये वो, तो उसने मुझे बहुत लान तान की और कहने लगी तुम 3 दिन पीछे चली गई।
हाँ। यानी कि जो तुम डाइट खा रही थी, जो तुम एक्सरसाइज कर रही थी, जो तुम मेहनत कर रही थी, तुम 3 दिन पीछे चली गई। मुझे इतना दुख और गम हुआ, मैंने रात का खाना ही नहीं खाया। मैं दूसरे दिन गई, मैंने कहा सुनो मैंने रात का खाना छोड़ दिया, अब मैं कितने दिन पीछे गई हूँ ये बताओ। तो ये इतना दुख की बात होती है ना कि आप, ऐसे लगता है कि शुगर से ना झुर्रियाँ जल्दी पड़ती हैं। बहुत नहीं, हाँ, पूरा मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, हम साथ स्कूल में पले बड़े हैं, तो ज़ाहिर है एज भी एक जैसी है। उसकी स्किन बहुत श्रिंक हुई हुई है और बहुत रिंकल्स आए हुए हैं बिकॉज शी हैज़ अ स्वीट टूथ और वो बहुत मीठा खाती है। और मैं उसको समझा के थक जाती हूँ, और वो जब मुझे देखती है कहती है तुमने तो रिवर्स गेयर लगाया हुआ है, तुमने तो रिवर्स गेयर लगाया। अरे भाई रिवर्स गेयर नहीं लगाया, सर्टन चीज़ों को ज़िंदगी से निकाला है जिसमें ग्लूटेन है, जिसमें शुगर है, बस ये 2 चीज़ें निकाल के बाहर फेंक दो, दुनिया नहीं होंगी। हाँ, जरा सा लाइफस्टाइल चेंज कर लो, ईटिंग हैबिट्स चेंज जो कर वो लो। बोलते हैं ना लोग देख के सर्जरियां करवा ली है, ये है वो है, ओ भाई मेहनत भी करते हैं, मेहनत करते हैं, खाना घास फूस खाते हैं, वो वाले सारे लवाजमात, बहुत मेहनत है। लवाजमात भी नहीं मतलब लाइक इन द सेंस कि अगर आप अच्छा खा रहे हैं तो आप मजे का भी खा सकते हैं। बिल्कुल जरूरी तो नहीं है। वो वाली चीज़ है, अच्छा खाने से वो सब वो आपके चेहरे पे नजर आते हैं। लेकिन अच्छा खाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप बुरा कहीं से भी, अभी मैं यहाँ से निकलूंगी ना, बराबर में कोई फ्रेंच फ्राइज का ठेला होगा जिसमें गंदे तेल में वो तल रहा होगा, मैं वो खा लूँगी, बहुत आसान है, जगह जगह मिल रहा है। लेकिन अच्छा खाना आपको ढूंढना पड़ता है, आपको रेस्टोरेंट्स चेक करने पड़ते हैं, उनकी हाइजीन चेक करनी बेस्ट पड़ती है, अपना किचन, उनकी सब्जियां अपना कहाँ से किचन आ बेस्ट रही है। हैं। अपना किचन अपना बेस्ट। किचन But घर even में जो बन रहा है। if you have to go out and Salads. eat, like I love ब्राउन going out ब्रेड and में ले लो, eating. चलो ज्यादा क्या है। नहीं, बट मुझे आप- शौक है तो रेस्टोरेंट आप चने खा लें जाके, चने खा लें। चने तो मैं बहुत खाती हूँ। चीजें हैं हाँ। रेस्टोरेंट में चने तो मैं खाती हूँ। चने की चाट खा लें, हाँ, lovely। चने की चाट, yes। बेस्ट है, जिस दिन देखो कुछ क्योंकि नहीं खाना चने देखो खा लो। क्योंकि अगर लाइक हम ये बोलेंगे कि अच्छा एवरग्रीन चले जाओ या ऐसे रेस्टोरेंट चले जाओ जहाँ कैलोरी काउंट करके आपको देते, तो हर कोई अफोर्ड आप नहीं कर इंडियन सकता खाना ना। खा लें, वो डोसा शोसा ढोकला ये वो फर्मेंटेड है, दिस विल नॉट डू बैड टू Sorry? यू। जितने फर्मेंटेड फूड्स है ना, ये ढोकला हो गया, डोसा हो गया, Oh yes, I do ये- that. I'm ये a सारे huge fan because my mother is हाँ Gujarati. ये तो ढोकला, अच्छा अभी क्या है डोसा, ईटिंग सब। चॉकलेट, तुम्हारा शुगर वाली चीज हुई है तुम्हारी ईटिंग चॉकलेट। ईट यो मैं रात में बचपन से ही ना शुरू से आदत थी, एक तो मीठा और चॉकलेट्स रात में खाना। जो भी चॉकलेट आई हुई बचती नहीं थी घर पे, क्योंकि मैं सारी खा जाती थी ना। तो फिर भाई ने क्या किया, अब हिस्से बनेंगे, डैडी कभी दुबई से आए तो अब हिस्से बनेंगे, तो हमारे घर में भी ऐसे ही होता है। हमारे घर में भी मैं भी ऐसे होता सबकी है। खा जाती अच्छा थी। भाई का फ्रीजर में रखा रहता था, मेरा चट खत्म मैं तो अपनी खाने के बाद चुरा चुरा के बहनों की भी खा लेती थी। हाँ यही तो। अब मैंने ये एक चोर होता है जरूर। तो मैं तो अपने बच्चों की नहीं छोड़ती थी, तो मैंने चॉकलेट्स लाना रखना बंद कर दी फ्रिज बेस्ट में। है। हाँ पता है बेस्ट होता है, ये आप best कुछ है। बट अभी मेरी छोड़ना चाहते हैं, क्रेविंग हुई वो हुई खरीदना चॉकलेट्स बंद की, कर बट आई Craving अभी अवॉइड भी नाउ होती है मेरी, हाँ। बिकॉज अभी मैं पूरे बार्स खा जाती हूँ चॉकलेट के। क्या? ये अभी इसने right now बताया, मेरा भी ये ऐसी ऐसा हूँ। हुआ है। मैं भी इसने ऐसी हूँ। हमारे शो पे बताया था गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। अगर तुम्हें इस तरह की क्रेविंग हो रही है मीठे गंदी की वाली, craving तो हो रही तुम्हारा है बैड बैक्टीरिया कह रहा है आ जा। क्योंकि हाँ ये सारा शुगर इज फूड फॉर योर बैड बैक्टीरिया, और गुड बैक्टीरिया को आप सैलेड्स दीजिए, फाइबर दीजिए, इस तरह के खाने दीजिए, फर्मेंटेड चीज़ें दीजिए, योगर्ट दीजिए, ये फूड फॉर योर गुड बैक्टीरिया। तो अगर आपको ज़्यादा मीठे की क्रेविंग, इसका मतलब आपके बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हो गए हैं, उनकी तादाद वो है। ज़्यादा है। तो हाउ डू यू डिटॉक्स दैट? आप करें, बहुत अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, आप एक्सरसाइज करें, आप अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज करें, आप क्या खा रहे हैं, वेजिटेबल्स लीजिए, सनसेट से सनराइज तक खाना खाइए। अच्छा आप बहुत जैसे सारी चीज़ें हैं, आप वक्त के अपने साथ, जैसे मैं कह रही हूँ वक्त के साथ चलने फास्टिंग, को, एक ज़माना था जहाँ एक्सरसाइज और इसका कोई concept रिवाज नहीं था। कुछ नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा क्या वॉक, हल्की फुल्की, वो भी, और वो भी बहुत कम। मगर अगर आप अब देखेंगे तो अब वो रिवाज बढ़ गया है, क्योंकि मैं देखती हूँ जिम में थोड़ी बड़ी उम्र की ख़वातीन भी आ रही होती हैं। उनको ये डर होता है कि हमारा फ्रैक्चर हो जाएगा, हमारे तो मसल्स वीक हो रहे हैं। मसल्स हड्डियों को पकड़ के रखता है, और अगर मसल्स वीक हो जाएंगे तो हड्डियों को वो छोड़ देंगे, तो हड्डियां नाजुक हो जाएंगी और आप ज़रा सा भी गिरे टूट गई हड्डी। तो इस डर और खौफ से मैंने बाकायदा बड़ी उम्र के लोगों को भी देखा है मेरा नहीं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मेरा नहीं ख्याल ये रीज़न है। आई हैव नेवर सीन माय दादी नानी जिम नहीं में वर्कआउट मैं करते अभी हुए, रमजान but में सिर्फ एक walk। योगा क्लास पे जा रही walk थी, जरूर किया। और लिटरली मेरी दादी वाली उम्र की औरतें मेरे आसपास थी, और नहीं, मैं नहीं, वो हैरान तो थी। ठीक है। लिटरली कुछ औरतों को तो साइड में हम अगर साथ कर रहे थे तो किसी को हेल्प भी करनी पड़ जा रही थी।
इतनी, लेकिन अब लोगों के अंदर वाकई ये अवेयरनेस आ क्योंकि गई है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, और मसल स्ट्रॉन्ग होंगे तो हड्डियां पकड़ के रखेगी ना वो। तो वो जो घुटनों का दर्द, फलाने दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, वो बिस्तर पे पड़ गए, अब उन लोगों को समझ आ गया। इन सबसे आई थिंक वॉक इज दी बेस्ट। पता है सबसे बुरी चीज जिंदगी में क्या है? हाथ पैर छोड़ के बिस्तर पे पड़ जाना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो केयर वो जो हमने अपने माँ बाप की कर ली या हमारे माँ बाप ने अपने माँ बाप की कर ली, पता नहीं ये जनरेशन करेगी या नहीं। बट यू आर ऑलवेज लाइक दिस कि आपने हमेशा से यू प्रेफर एक्सरसाइज? नहीं, नेवर। नो, जैसे जैसे एज बढ़ी है मैं Then you उसकी realize तरफ with the time. ज्यादा होती जा रही हूँ, और मैं कहती हूँ आई रिग्रेट कि मैंने हमेशा शुरू में क्यों नहीं की। मैंने तो बलाज के पैदा होने के बाद एक्सरसाइज शुरू की। उससे प्रीवियसली आपको कोई इससे रुझान ही नहीं था कि मैं खेलती थी, पुट्टू गरम खेली हूँ, खो खो खेल रही हूँ, बैडमिंटन खेल रही हूँ, मैं खेलती थी, भागने दौड़ने वाली बहुत एक्टिव थी, इधर भाग रही हूँ उधर भाग रही हूँ, पकड़म पकड़ाई, डांस करना, ये वो एक्टिविटी थी। नहीं, वो बलाज के बाद करना शुरू की। अच्छा, पहले जो है ना खाने की जो ईटिंग हैबिट्स की हम बात कर रहे थे, नानी दादियों की बहुत अच्छी थी पुराने ज़माने में। वो लोग जल्दी खाना खा लेते थे, वो लोग हर खाने के साथ अचार चटनियाँ लेते थे, जो कि आपके बाहर का खाना खाना जो है एक ओकेजनल वो होता था, या ईद की ईद जाएंगे या महीने में एक दफा, या किसी की बहुत ट्रीट है, अगर कोई नौकरी लग गई या वो, बाहर का खाना इतना कौन खाता था? अब तो ये बहुत कॉमन एवरीडे नॉर्म हो गया है ये बाहर का खाना। तो इसीलिए घर में अच्छा नहीं पका तो चलो बाहर खाना, होम डिलीवरी। बीमारियां ज्यादा, हर चीज ज्यादा, ऑर्गन्स कमजोर, तो आपको एक्सरसाइज की भी जरूरत पड़ रही है। तो पहले उनको थी ही नहीं, पहले तो वो लोग वॉक ही करते थे। भाई अगर बाहर के खाने का भी ट्रेंड हो गया और आपको वो सूट नहीं करता तो इस ट्रेंड को फॉलो ना कीजिए। आज का हमारा शो यही आपको बताने के लिए था कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो जिस तरफ ज़माना जा रहा है उस तरफ जाएं। आप देखिए, आपकी बॉडी, आपकी स्किन, आपके बाल, आपका दिमाग, आपका दीन, आपका परसेप्शन हर किसी का अलग है। तुम अपनी तरफ से दीन तुम्हारा अलग होगा, घर में मेरा अलग होगा, तुम्हारा अलग होगा, सबका अलग होगा, सबका अलग परसेप्शन अलग है हर चीज़ को लेके। थैंक यू सो मच आप लोगों का, जो हमने अपनी बातें बताई। अब देखिए आपको क्या जानना है अपने बारे में, क्या सूट करता है क्या नहीं। जो बात सारी निदा बताती है उसको ज़रूरी नहीं है कि आप फॉलो करें, पहले टेस्ट करें कि आप पे सूट करती है। टेस्ट करना ज़रूरी है और नोटिस करें। हाँ, एक ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो इस वक्त मैं बड़ी ज़रूरी बात आपसे करने वाली हूँ। मैं आपसे शेयर करूँगी शाजिया की कहानी। एक ऐसी मिडिल क्लास 28 साल लड़की है जो कि हमारी आम औरत होती है मिडिल क्लास की, और वो अपना ख्याल नहीं रखती। हमेशा अम्मियाँ पीछे पड़ी रहती हैं, दूध पी लो, ये खा लो, वो खा लो, मगर हम इधर से उधर भागते फिरते उछलते फिरते और हम अपना ख्याल नहीं रख रहे होते। फिर अम्मा ये भी कहती हैं कि देखो बच्चे पैदा करने होते हैं, ये नहीं खाओगी तो ऐसे होगा। नखरे करते करते हम उस एज तक आ जाते हैं जहाँ हम माँ बनते हैं। और शाजिया की अगर मैं बात करूँ तो जब ये पहली दफ़ा प्रेग्नेंट हुई तो इसने अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। इसका बच्चा बहुत कमज़ोर पैदा हुआ, बड़ी डिफ़िकल्ट प्रेगनेंसी रही, और डॉक्टर ने कहा कि आपके अंदर खून की कमी थी जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ी। शाजिया ने अब अगली दफ़ा के लिए ये ठान लिया कि वो बहुत अपना ख्याल रखेगी, दवाइयाँ भी खाएगी, खुराक भी अच्छी रखेगी। मगर एक बच्चे के बाद जब वो दूसरी दफ़ा जाहिर है जो पहले बच्चे में इतनी केयरलेस थी तो दूसरी दफ़ा तो और ज़्यादा केयरलेस। उसको बच्चे का ध्यान, घर का ध्यान, खाना पकाना और रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी थी उसमें वो दोबारा से केयरलेस होकर उसने अपना ख्याल नहीं रखा और चेकअप्स नहीं कराए। कौन जाए डॉक्टर के पास, ना आयरन ना फॉलिक एसिड, कोई टैबलेट्स, कोई सप्लीमेंट्स नहीं लेना। और उसके बाद फिर सेकेंड टाइम भी उसे बहुत ज़्यादा, पहली दफ़ा से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बेयर करने पड़ी और वो मरते मरते बची। और डॉक्टर ने उसे यही कहा कि तुम्हारे अंदर खून की कमी है, इतना खून ज़ाया हो गया। तो पता नहीं किस तरह उसकी ज़िंदगी बच गई उसके बच्चों के लिए। मगर हम बार बार ये चीज़ें बता के ये समझाना चाहते हैं, डॉक्टर्स भी अपने पेशेंट्स को ये समझाते हैं कि आप अगर सेहतमंद होंगे तो आपका बच्चा भी सेहतमंद होगा, आपका पाकिस्तान सेहतमंद होगा। सो पाकिस्तान को सेहतमंद बनाने के लिए ये प्लेटफॉर्म फराहम किया गया है ARYB ग्लोबल की तरफ से,
सेहतमंद पाकिस्तान बनाने का एक तहिया है जिस पे हम वक्तन फ़वक्तन लोगों को शामिल करते जा रहे हैं, और इस कारवां में आप भी हमारे साथ अगर शामिल होना चाहते हैं तो फिर ज़रूर देखिए ये सेगमेंट और ARYB ग्लोबल का हिस्सा बने। डॉक्टर सबा इस वक्त मेरे साथ, डॉक्टर सबा परियो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनाकोलॉजिस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर यूनाइटेड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आई एम फाइन। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी एनीमिया ये क्या है? मतलब ये टर्मिनोलॉजी लोगों को शायद इतनी अवेयरनेस नहीं कि आपको डॉक्टर लिख के देते हैं एनीमिया हो गया, एनीमिया हो गया, ये क्या है? ओके, आज का हमारा टॉपिक एनीमिया एंड प्रेगनेंसी है। दैट इज़ हमल के दौरान खून की कमी होना, तो विच इज़ अ वेरी वेरी कॉमन टॉपिक, एंड दैट्स वाई हमने ये आज सेशन किया है ताकि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। सो एनीमिया एंड प्रेगनेंसी का मतलब है कि हीमोग्लोबिन का लेवल खून में 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होना। नॉर्मल 11 होता है, नॉर्मल इज़ अराउंड 12, बट इन प्रेगनेंसी में हम 11 ग्राम्स को कट ऑफ लेते हैं। ओके, ठीक है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जो आम अल्फाज में अगर कहा जाए कि लाल खलियात जो है वो, या हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाना, अच्छा, जिसका कट ऑफ 11 ग्राम्स है। इसका काम ये होता है कि ये जिस्म में, माँ के जिस्म में, आज़ा में, टिश्यूज़ में बेबी को, फीटस को ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। ऑब्वियसली अब अगर हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाएगा तो इसके एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे प्रेगनेंसी पे, होने वाले बच्चे पे। जिस तरह से जस्ट यू डिस्कस्ड अबाउट द स्टोरी दैट द लेडी हैड सीवियर कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज ऑफ एनीमिया। So we need to create awareness so that people can understand the importance of antenatal care. Pregnancy में जो routine checkups, routine test और routine iron supplements advice की जाती हैं ताकि उसकी importance अच्छा, आप मुझे बताएं प्रेगनेंसी में कितनी दफ़ा प्रेग्नेंट जो ख़वातीन हैं उनको डॉक्टर के पास कितनी दफ़ा चक्कर लगाने चाहिए? एटलीस्ट 4 एंटीनेटल विजिट्स होने चाहिए, यानी प्रेगनेंसी के दौरान। हाँ, और फिर उसके बाद कम से कम एक डिलीवरी के बाद भी ज़रूर होना चाहिए। ओके, और आपको क्या लगता है आम औरत कितनी दफ़ा आती है? मेरे ख्याल से जब उसको शुरू में पता चलता है वो प्रेग्नेंट है, एक दफ़ा चक्कर लगा के वो फिर तब आती है बच्चा पैदा करने। एग्जैक्टली, है ना? और डिलीवरी के बाद तो बहुत ही हार्डली के कोई आता है। एक्चुअली एंटीनेटल विजिट्स का इंपॉर्टेंस ही यही है कि उसमें आपके रूटीन चेकअप होगा, इन्वेस्टिगेशंस करवाई जाएंगी, यही ब्लड टेस्ट करवाए जाएंगे जिससे पता चलेगा कि माँ में कहीं एनीमिया, खून की कमी तो नहीं है। होता क्यों है एनीमिया ख़वातीन में, हो कैसे जाता है? वैसे क्या गलतियाँ करती हैं? देखें, एनीमिया इन प्रेगनेंसी कॉमन एक चीज़ है, और हमारे पाकिस्तान में अराउंड 60 to 70% जो भी हामला खातून है वो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रही हैं। सो दैट इज़ रियली अलार्मिंग, एंड बिकॉज इट्स अ प्रिवेंटेबल कंडीशन। नहीं, लेकिन होता क्यों? मैं इससे पूछ ही रही हूँ, वो क्या ऐसी एक्चुअली डाइटरी रीजंस, डाइटरी रीजंस हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यानी आयरन रिच फूड का नहीं इस्तेमाल करना। फिर प्रेगनेंसी में सप्लीमेंट्स एडवाइस किए जाते हैं, जैसे कि फ़र्स्ट 3 मंथ्स में हम फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स में, जो रेस्ट रिमेनिंग 6 मंथ्स एंड डिलीवरी के बाद भी आयरन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए 3 महीने तक। वो ख़वातीन नहीं लेती हैं। डाइट में उनके मीट का इस्तेमाल नहीं होता, आयरन रिच फूड का इस्तेमाल नहीं होता। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट, तो मीट के अलावा भी तो आयरन बहुत सारी चीज़ों में है, पालक में, हरी चुकंदर में। ये एक्चुअली एजुकेशन नहीं है ना कि विच आर दी आयरन रिच फूड्स। तो अगर वो मीट नहीं भी ले सक रही हैं तो वो एटलीस्ट ये ले सकती हैं, सप्लीमेंट्स ले सकती हैं विच आर वेरी रीजनेबल चीप। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारी कम्युनिटी में ये है कि अर्ली मैरिजेस एंड देन हाई पैरिटी, यानी बहुत बच्चे, और फिर प्रेगनेंसीज के बीच में बहुत गैप नहीं है। वेरी शॉर्ट इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल विच शुड बी आइडियली एटलीस्ट ऑफ 3 years। ठीक है, ताकि वो जो देखते हैं तो एग्जैक्टली एक डिलीवरी के बाद ही वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी हो जाती है, तो वो जो सारा उसका आयरन स्टोर्स ऑलरेडी बॉडी में होते हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, क्योंकि फीटस को, बेबी को चाहिए होता है, बेबी को सारा सप्लाई चला जाता है। फिर डिलीवरी में ब्लड लॉस होता है, डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग, लैक्टेशन, एंड अगेन शी गेट्स प्रेग्नेंट विदाउट रिप्लीटिंग ऑल दीज स्टोर्स। सो दिस साइकिल गोज ऑन, फिर एक बच्चा, दूसरा बच्चा, एंड सो ऑन। सो दिस इज वन ऑफ द सिम्टम्स बताएंगे, जैसे एक आम औरत को पता चले कि उसको खून की कमी है, एनीमिया है, का शिकार है, प्रेग्नेंट औरतें ही नहीं खाली, दूसरी भी, तो कैसे सिम्टम्स क्या होंगे, आपको क्या फीलिंग होगी? अच्छा, सिम्टम्स जो है वो वैरी कर सकते हैं सिवियरिटी के हिसाब से, कितना सिवियर एनीमिया है। ठीक है, जो कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो देखने को हमें मिलते हैं वो ये है कि फटीग, वीकनेस, थकान होना, थकान, कमजोरी, आज तो कुछ इतना काम नहीं किया, थकान क्यों हो रही है? सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गए हैं तो सांस फूल रहा है,
दिल की धड़कन महसूस हो रही है, धड़कन तेज़ चल रही है, चक्कर आ रहे हैं, लाइट हेडेडनेस, सर में दर्द हो रहा है, हल्का हल्का सा फील हो रहा है। सो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स। अच्छा, इसीलिए ये सिम्टम्स जो है ना मिस भी बहुत होते हैं, बिकॉज ये सिम्टम्स प्रेगनेंसी में भी हो रहे होते हैं ख़वातीन को। आप कहते हैं कि तो इसलिए इसीलिए आया एग्जैक्टली, सो दे डोंट हैव अवेयरनेस ना, तो इसलिए मिस भी हो जाते हैं। सो अगेन देयर इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ कि आप रूटीन एंटीनेटल विजिट्स करें, ओपीडीज जाएँ, चेकअप कराएं, अपने ब्लड टेस्ट करवाएं, सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें, वरना दिस इज गोइंग टू मिस एंड लीड टू कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? थोड़ा डराना भी ज़रूरी है ताकि जाएं और डॉक्टर से चेकअप्स कराएं। अभी आपने जो स्टोरी डिस्क्राइब की उसमें ही कॉम्प्लिकेशंस आपने बताई। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस में जब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की, तो वी टॉक अबाउट मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस, यानी माँ को कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं और बच्चे को कॉम्प्लिकेशंस, फीटस को कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। एनीमिया की कॉम्प्लिकेशंस दोनों को हो सकती हैं, खून की कमी की वजह से माँ को भी होंगी कॉम्प्लिकेशंस और होने वाले बच्चे को भी होंगी। माँ को सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, सबसे ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ये हो सकती है, अगर सीवियर एनीमिया है तो मैटरनल डेथ, यानी माँ की डेथ भी हो बच्चा पैदा करने के दौरान। एग्जैक्टली, प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के बाद स्पेशली अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, जिसे हम पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं, उसकी वजह से माँ की अमवात भी हो सकती है। ओह माय गॉड। सो इट्स रियली वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। हाँ, एंड द इम्पोर्टेंस इज कि वी कैन प्रिवेंट इट। हाँ बिल्कुल, और इसीलिए ये वाला सेगमेंट आपको ये बताने के लिए कि देखिए सेहतमंद रहना, हेल्थ पे किसी एक सर्टेन स्टेटस का हक नहीं है। हर किसी, हर बाशिंदे का, हर फर्द का जो इस पाकिस्तान का है, सबका हक है। और इसीलिए यार भाई बी ग्लोबल ने ये स्टेप उठाया है कि वो सेहतमंद बनाए पाकिस्तान को। तो आप इसका हिस्सा बने और बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे हॉस्पिटल जो पैनल पर हैं, उनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं। सेहतमंद पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग, खुदा हाफिज़। जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के, यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में, जो चिड़िया चहचहा